हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेलीफोन पर हम कैसे बात करते हैं। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हम कुछ स्टडी करेंगे। अगर हमारा फ़ोन बिजी जा रहा होता है तो आप क्या कैसे रिप्लाई करते हैं। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही रिप्लाई करेंगे। सपोज कोई आपको फ़ोन करता है और आपको जानना है कौन आपको फ़ोन कर रहा है, फ़ोन पर कैसे ग्रीट करेंगे। सो ऑल दैट थिंग, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं। सो ऑल द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। सो हाउ आर यू ऑल? व्हाट्स अप? व्हाट्स गोइंग ऑन? कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू? स्टिल आई कैन सी वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। व्हाट्स द प्रॉब्लम गाइस? आज आपको पता था आज हमारी क्लास है मंडे को 4 o'clock। सो लेट्स वेट फॉर एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग। सबके लिए वेट करते हैं, देन वी स्टार्ट आवर सेशन। गुड इवनिंग। तो मैं डिस्कस कर लेती हूँ डूज एंड डोंट्स क्या है हमारे। अगर आप कोई टेलीफोन अटेंड करते हैं, टेलीफोन अगर आपको आता है, ऑफिस से आता है, तो कोशिश कीजिए आप 2 या 3 बेल के बाद फ़ोन उठा लें। अगर आप ज़्यादा आपकी बेल रिंग करती रहती है, मतलब ऑफिस से कोई कॉल आ रहा है, तो उन पर गलत इंप्रेशन पड़ता है। सो दैट साउंड्स वेरी बैड। अगर कोई आपका वेट करता रहता है, आप फ़ोन पिकअप करने में लेट हो जाते हैं, सो ये ध्यान रखिएगा कि ऑफिस वगैरह कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है तो वो आप जल्दी पिक कर लें, ज़्यादा डिले ना करें पिक करने में। एंड मोर ओवर, जब आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उस टाइम कोशिश करें कॉल्स को अटेंड करना। डोंट बी रूड टू अदर पर्सन। आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो उनसे रूडली बिहेव ना करें, बीच में इंटरप्ट ना करें। अगर कॉल किसी और को ट्रांसफ़र करनी है तो पहले उनसे परमिशन लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क देम, मे आई ट्रांसफ़र योर कॉल? तो उनसे परमिशन ज़रूर लें अगर आप किसी की कॉल को ट्रांसफ़र करते हैं। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र कर दिया। अगर बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं तो इंटरप्ट के लिए जब आप बोल सकते हैं मैं प्लीज़ इंटरप्ट द कॉल या कुछ, ये नहीं कि डायरेक्टली इंटरप्ट कर दिया। सो पहले कुछ बोलिए। सो ये सब एटिकेट्स हैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के। लेट एवरीबडी कम एंड देन वी स्टार्ट इट। गुड। सो डोंट बी रूड। और कभी भी ये मत बोलिएगा अगर टेलीफोन पिक कर रहे हैं आई डोंट नो। आई डोंट नो वेरी बैड, वेरी रूड साउंड करता है। कोई चीज़ आपको नहीं भी पता, आई एम रियली सॉरी बट आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। यू कैन से लाइक दैट, आई एम रियली सॉरी बट I'm extremely sorry but I don't have any idea regarding it. I don't have a clue. Instead of saying I don't know, कोई ऑफिस से कॉल है और पूछ रहे हैं कि ये तुम्हें पता है ये वाली मीटिंग है इस टाइम, I don't know. दैट इज़ वेरी रूड। सो आई डोंट नो नहीं बोलना चाहिए, किसी को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। किसी की कॉल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो पोलाइटली उनसे पहले बोलिए कि आई एम ट्रांसफरिंग योर कॉल टू दिस पर्सन, लाइक दिस। अभी हम कन्वर्सेशन के वेरियस स्टेप्स स्टडी कर रहे हैं, तो देखेंगे वन बाय वन कैसे कैसे आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ओके, एंड डूज भी मैंने आपको बता दिए हैं। आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप किसी को क्या कहना चाहते हैं वो बिल्कुल साफ शब्दों में आप बताना चाहिए। दैट शुड बी वेरी क्लियर। नेटवर्क की कोई एरर नहीं होना चाहिए। ट्राई कीजिए, वो तो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट वॉइस क्लियर होनी चाहिए। आप किसी से बात कर रहे हैं और ध्यान से सुनिए, लिसनर को ध्यान से सुनिए। इफ़ यू आर हैविंग अ कन्वर्सेशन विद एनीवन, देन लिसन केयरफुली। ये नहीं कि पहले आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, पहले उसका सुन लीजिए आराम से एंड देन यू कीप योर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बीच में इंटरप्ट करने का तो इंटरप्ट करने के लिए सॉरी आप बोल सकते हैं, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट, मे आई जंप इन, लाइक दैट। तो अब एक्सप्रेशंस लर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता नहीं है आप किससे बात कर रहे हैं, आपके पास एक फ़ोन आया एंड यू डोंट नो हूम आर यू टॉकिंग टू, राइट? तो आप जानना चाहेंगे ना कि कौन है दूसरी लाइन पर, तो कैसे बोलेंगे? हेलो, यू से हेलो, जो भी आपका नाम है। फॉर एग्जाम्पल ममता स्पीकिंग, यू कैन से हेलो ममता स्पीकिंग, हेलो मैं ममता बोल रही हूँ, ठीक है? यू कैन से लाइक दिस। और यू कैन ऑल्सो से हेलो ममता हियर। फोन उठाते हैं तो बोलते हैं ना हेलो वंदना स्पीकिंग, अगर मैं बोल रही हूँ या वंदना हियर, तो दोनों का एक ही मतलब है कि मैं बोल रही हूँ। ममता स्पीकिंग, ममता बोल रही है। सपोज ममता ने फोन उठाया है, देन ममता विल से हेलो ममता स्पीकिंग, ममता बोल रही हूँ मैं, हेलो ममता हियर। कोई भी आप एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, मैं ममता बोल रही हूँ या ममता हियर। यू कैन यूज एनी ऑफ द एक्सप्रेशन, राइट? फॉर एग्जाम्पल, और मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ दिस इज वंदना। सपोज मैंने फोन उठाया, मैंने बोला दिस इज वंदना, may I know who is, may I ask who is calling? May I ask who is calling? क्या मैं जान सकती हूँ कौन बात कर रहा है?
दिस इज वंदना, मैं वंदना बोल रही हूँ। मे आई आस्क हु इज कॉलिंग, क्या मैं जान सकती हूँ कि कौन बात कर रहा है। कई बार हम फोन उठाते हैं और हमारे सिबलिंग्स या रिलेटिव्स हमारे साथ प्रैंक करते हैं, नहीं पहचाना नहीं पहचाना, तो हम कई बार किसी को पहचान नहीं पाते कि हमसे बात कौन कर रहा है, और आप जानना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं मे आई आस्क हु इज कॉलिंग, क्या मैं जान सकती हूँ, क्या मैं पूछ सकती हूँ कौन बात कर रहा है। सो आप पहले अपना नाम बताएंगे, दिस इज वंदना, जो भी आपका नाम है, दिस इज नम्रता, दिस इज ममता, एंड दिस इज चार्मी, दिस इज शिल्पा, दिस इज हर्ष, दिस इज हर्ष। मे आई आस्क हु इज कॉलिंग, मैं हर्ष बोल रहा हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कौन बात कर रहा है, राइट। यू कैन ऑल्सो से हेलो हर्ष स्पीकिंग, यानी कि मैं हर्ष बोल रहा हूँ, या दिस इज हर्ष बोल सकते हैं, या फिर हेलो हर्ष स्पीकिंग, हु इज कॉलिंग प्लीज, कौन बात कर रहा है, हु इज कॉलिंग प्लीज, यानी कि कौन कॉल कर रहा है, आप जानना चाहते हैं। हेलो, यू कैन से दिस इज चार्मी, whom am I speaking to, मैं किससे बात कर रही हूँ, whom am I speaking to, मैं किससे बात कर रही हूँ। तो आप जानना चाहते हैं कि आप बात किससे कर रहे हैं। सबसे पहले तो फोन उठाया और सबसे पहले तो यही पूछेंगे ना कि दूसरे वाला कौन है, लिसनर। अगर आपको नहीं पता, स्ट्रेंजर है, अगर आपके फ्रेंड्स है वो तो आप जानते ही है, लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर का कॉल आता है जो आप नहीं जानते हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं हेलो ममता स्पीकिंग, ममता बोल रही हूँ, हेलो ममता हियर, यानी कि मैं ममता बोल रही हूँ। दिस इज वंदना, मे आई आस्क हु इज कॉलिंग, मतलब मैं वंदना हूँ, क्या मैं पूछ सकती हूँ कौन बात कर रहा है, हु इज कॉलिंग, किसने फोन किया है। सो मे आई आस्क हु इज कॉलिंग, यहाँ पर आप अपना नाम बता सकते हैं। सो दिस इज से आप बोल सकते हैं दिस इज हर्ष, दिस इज शिल्पा, मे आई आस्क हु इज कॉलिंग, क्या मैं जान सकती हूँ कौन बात कर रहा है। हेलो हर्ष स्पीकिंग, हु इज कॉलिंग प्लीज, तो हर्ष ने फोन उठाया तो हर्ष बोल रहा है हेलो हर्ष स्पीकिंग, यानी कि मैं हर्ष बोल रहा हूँ, हु इज कॉलिंग प्लीज, कौन बात कर रहा है, किसने फोन मिलाया है, हु इज कॉलिंग। Hello, this is Charmy. Whom am I speaking to? So these are the expressions you can use. इसका मतलब hello, this is Charmy. मैं चार्मी हूँ. Whom am I speaking to? मैं किससे बात कर रही हूँ? यानी आप लिसनर के बारे में जानना चाहते हैं कि वो है कौन, स्ट्रेंजर है, you don't know the name of that person, so you want to inquire what is their name. So you can say like that. May I ask who is calling? क्या मैं जान सकती हूँ कौन बात कर रहा है? Who is calling, please? और whom am I speaking to? मैं किससे बात कर रही हूँ? Whom am I speaking to? गोपाल, यस आई नो दैट वी आर यूजिंग मोबाइल दीज डेज, तो मोबाइल में भी कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेंजर है, ट्रू कॉलर पे आई नो दैट यू गेट टू नो द नेम ऑफ द पर्सन, बट स्टिल यू वांट टू इंक्वायर मोर अबाउट देम। आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअली वो पर्सन है कौन। सपोज आपको कोई इंटरव्यू का कॉल आता है, राइट। अब इंटरव्यू के लिए यू कैन नॉट, दैट पर्सन टोल्ड यू हे डिड यू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, सो आप जानना चाहेंगे ना मे आई नो हु इज कॉलिंग, या मे आई नो whom am I speaking to, may I ask, may I know who is calling। सो पोलाइटली आप रिस्पॉन्ड करेंगे दिस इज गोपाल, मे आई नो हु इज कॉलिंग, मैं गोपाल हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ। मे आई आस्क, कुछ भी बोल सकते हैं, मे आई नो या मे आई आस्क हु इज कॉलिंग, whom am I speaking to, मैं किससे बात कर रहा हूँ। सो ये जनरल है, ये जरूरी नहीं है लैंडलाइन फोन्स के लिए, दिस इज फॉर मोबाइल फोन्स ऑफ कोर्स। यू डोंट नो द अदर पर्सन, कोई इंटरव्यू से कॉल आता है आप नहीं जानते हैं, कोई सपोज हॉस्पिटल से कॉल आ रहा है, कहीं से भी कॉल आ रहा है और आप जानते नहीं है दूसरे व्यक्ति को। ट्रू कॉलर पे सिर्फ नेम डिस्प्ले होता है, बट उसकी और इन्फॉर्मेशन भी तो जाननी होती है कि कौन बात कर रहा है, कहाँ से बात कर रहा है। सो ऐसे एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं। मे आई नो हु इज कॉलिंग, कौन बात कर रहा है, क्या मैं जान सकता हूँ। whom am I speaking to, मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ। who is calling please, कौन बात कर रहा है। क्लियर। सो दीज आर द एक्सप्रेशंस, आप देख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम। अब देखते हैं, ये तो हो गया कि हमें पता चल गया कि you want to inquire who is the other person that is calling you. Now we will learn greetings. तो greetings तो आपको पता ही है कैसे बात करनी है, how are you, what's up, like this you can talk. So one by one हर सिनेरियो देखेंगे। So ये क्लियर हुआ कौन बात कर रहा है, मैं किससे बात कर रहा हूँ, जानना चाहते हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग। फोन उठाते ही आपको पता होना चाहिए आप किससे बात कर रहे हैं। So this is very important. You should know whom are you talking to. So you can tell to that person, whom am I speaking to? May I ask your name? May I know who is calling? Who is calling, please? Okay. Amit, Amrit.
गाइस लिंक मैंने सेंड कर दिया था, कोई बात नहीं, इफ यू वांट आई विल रिपीट दिस अगेन, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, नॉट टू वरी, सो इट्स ओके। डू यू वांट मी टू रिपीट दिस? आई विल रिपीट इट, नो प्रॉब्लम। सपोज आप फोन उठाते हैं तो आप बोलेंगे हेलो गोपाल दिस साइड, या फिर यू कैन से हेलो गोपाल स्पीकिंग। सबसे पहले फोन उठाते हैं तो आप अपना नाम बोलते हैं, हेलो मैं वंदना बोल रही हूँ, मैं गोपाल बोल रहा हूँ, मैं हर्ष बोल रहा हूँ, मैं अमृत बोल रहा हूँ, हेलो गोपाल दिस साइड, हेलो गोपाल स्पीकिंग। और यू कैन से हेलो अमृत, अमृत हियर, यानी कि मैं अमृत बोल रहा हूँ, राइट। So these are the ways that you can tell that this is the person that I am speaking. मैं ये हूँ, गोपाल this side, गोपाल speaking, अमृत here, हेलो करके, and you can say वंदना here, यानी कि वंदना बोल रही हूँ, और वंदना speaking, वंदना this side, anything, ठीक है। ऐसे करके आप अपना नाम बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आप जानना चाहते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। हेलो, you can say मनीष speaking और हर्ष speaking, किसी का भी नाम बोल सकते हैं, और फिर आप बोलेंगे हु इज कॉलिंग प्लीज, कौन बात कर रहा है, हु इज कॉलिंग प्लीज, हेलो दिस इज नम्रता, मतलब मैं नम्रता बोल रही हूँ। मे आई नो हु इज, मे आई आस्क हु इज कॉलिंग, क्या मैं जान सकती हूँ या क्या मैं पूछ सकती हूँ कौन बात कर रहा है, किसने फोन मिलाया है। मे आई आस्क हु इज कॉलिंग। नेक्स्ट, हेलो दिस इज वंदना, whom am I speaking to, मैं किससे बात कर रही हूँ। ठीक है, तो दीज आर द एक्सप्रेशंस यू कैन यूज। सबसे पहले आप फोन उठाते हैं तो आप बोलते हैं हेलो गोपाल दिस साइड, मैं गोपाल बोल रहा हूँ, गोपाल स्पीकिंग, अमृत है, जो भी आपका नाम है आप अपना नाम बताएंगे कि मैं ये बोल रहा हूँ। फिर दूसरे व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं किससे बात हो रही है, हेलो हर्ष स्पीकिंग, हु इज कॉलिंग प्लीज, हेलो मैं हर्ष बोल रहा हूँ, कौन बात कर रहा है। हेलो दिस इज नम्रता, मे आई आस्क हु इज कॉलिंग, हेलो मैं नम्रता बोल रही हूँ, क्या मैं पूछ सकती हूँ कौन बात कर रहा है। दिस इज वंदना, हूम एम आई स्पीकिंग टू, मैं किससे बात कर रही हूँ। इसका मतलब होता है हूम एम आई स्पीकिंग टू, मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं किससे बात कर रही हूँ। हेलो मैं वंदना हूँ, मैं किससे बात कर रही हूँ। कई बार हम हिंदी में बोलते हैं ना मैं किससे बात कर रही हूँ, तो मैं किससे बात कर रहा हूँ, whom am I speaking to। मे आई आस्क हु इज कॉलिंग, क्या मैं जान सकता हूँ कौन बात कर रहा है, हु इज कॉलिंग प्लीज, कौन बात कर रहा है, लाइक दिस। एनी डाउट टिल हियर? डाउट्स मैं आज आपके एड्रेस कर दूंगी शुभम, आई एड्रेस टुडे, आज एक ग्रुप बनाया है डाउट का, सो उसमें आई एड्रेस दैट योर डाउट्स। सो दिस वाज टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कि कैसे आप पहले बताएंगे कि मैं कौन बोल रहा हूँ, नेक्स्ट थिंग आप जानेंगे कि दूसरा व्यक्ति जो है वो कौन है। दूसरा व्यक्ति कोई स्ट्रेंजर है, आप नहीं जानते हैं, कोई इंटरव्यू से कॉल आया है, कोई रैंडम कॉल आ गया है, तो जानना चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति कौन है। नेक्स्ट देखिए, अब ग्रीटिंग्स कैसे करेंगे। You'll say suppose कोई दोस्त है तो बोलता है हाय शुभम, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप क्या चल रहा है, हाय शुभम व्हाट्सअप। कोई आप फॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, सपोज किसी मैनेजर को करते हैं हेलो इशिता, तो आप बोलेंगे हेलो इशिता, हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं। इशिता मेरी कलीग है, क्योंकि फॉर्मल इन कन्वर्सेशन करूंगी इशिता के साथ मैं अपनी कलीग को फोन कर रही हूँ, कोई मैनेजर है या कुछ। सो हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं, हाउ आर यू डूइंग। सो फॉर्मली आप ऐसे ग्रीट करेंगे, ठीक है, हाउ आर यू डूइंग। नेक्स्ट इज हेलो मिस्टर अमृत, इट इज ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू, इट इज ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू, मतलब आपकी आवाज सुनकर बहुत खुशी हुई।
तो आप सपोज आपने अमृत को फोन करा एंड यू से हेलो मिस्टर अमृत, इट्स ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू। आपसे सुनकर काफी अच्छा लगा, आपकी आवाज सुनकर काफी अच्छा लगा। ठीक है, इट्स ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू। नेक्स्ट यू कैन से दोस्तों को फोन कर रहे हैं, हाय रोहन, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, सब कैसा चल रहा है, हाउ इज एवरीथिंग ग्रोइंग। ये तो हम ग्रीट करते हैं ना, सब कैसा चल रहा है, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट्सअप। व्हाट्सअप इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मैंने बताया था आपको, फ्रेंड्स फैमिली वगैरह के साथ यूज करते हैं। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, ये भी इनफॉर्मल है। ये वाला फॉर्मल है एंड दिस वन इज आल्सो फॉर्मल, इट्स ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू। ये फॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, ऑफिसेज में, मीटिंग्स में। सो मीटिंग्स में आप किसी के साथ ऐसे मत बोलेगा हाय व्हाट्सअप, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में भी है हाउ इज एवरीथिंग। यू कैन से लाइक हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग। दिस कैन बी यूज्ड फॉर फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल, बट फॉर्मल में थोड़ा सा पोलाइट आपको होना होगा। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, सब कैसा चल रहा है, थोड़ा सा पोलाइट आपको होना होगा फॉर्मल कन्वर्सेशन। फॉर एग्जाम्पल निशिता कलीग को, और सब कैसे चल रहा है, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, राइट। हेलो मिस्टर अमित, इट्स ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू। आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, आपने फोन उठाया, दैट्स रियली नाइस, इट्स ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू। आपकी आवाज सुनकर काफी अच्छा लगा। Yes, Shubham, I'll address your doubt, not to worry. And another expression I will tell. Hello, Mr. Verma. What can I do for you today? What can I do for you today? यानी कि मैं क्या कर सकती हूँ। So, मिस्टर वर्मा ने मुझे फोन किया, मैंने उठाया and I said, hello मिस्टर वर्मा, what can I do for you today? मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए, ठीक है। So these are the expressions जो आप यूज करेंगे। कोई आपको फोन करता है, ऐसे ग्रीट करते हैं। दोस्तों का फोन आया है, व्हाट्सअप बडी, कुछ भी बोल सकते हैं, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्सअप, इट्स बीन लॉन्ग, वी डिडंट मीट अप, वी डिडंट कैच अप, कुछ भी। फॉर्मल, हेलो इशिता, हाउ आर यू डूइंग, हेलो मिस्टर अमित, इट्स ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू। आपसे बात करके अच्छा लगा, आपने कॉल किया, आपकी आवाज सुनकर अच्छा लगा, इट्स ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू। सो ऑफिस मीटिंग्स वगैरह कहीं भी है, किसी ऐसे पर्सन का फोन आ रहा है और आप कहना चाहते हैं आपकी आवाज सुनकर काफी अच्छा लगा, तो आप बोल सकते हैं इट इज ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू टुडे। अनदर थिंग, तो ये तो हो गया कि कैसे आप ग्रीट करेंगे। अब मैं किसी ऐसे व्यक्ति को फोन करती हूँ जो मुझे नहीं जानता है। सपोज मैं HR डिपार्टमेंट से हूँ, इंटरव्यू के लिए मैंने उसे फोन करा है, मुझे पहले अपना नाम तो बताना होगा ना। मैं ऐसे ही किसी को फोन कर रही हूँ बिना अपना नाम बताए, तो दैट इज वो पर्सन क्या सोचेगा मैं किससे बात कर रहा हूँ। इससे पहले कि वो पर्सन मेरा नाम पूछे, मुझसे पूछे मे आई आस्क हु इज कॉलिंग, मैं पहले ही अपना नाम बता देती हूँ, ठीक है। तो हम पहले ही अपना नाम बता देते हैं और हम बोलते हैं, सपोज आप कैसे अपना नाम बता सकते हैं, हेलो शुभम, दिस इज वंदना। सपोज मैंने आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया है, तो मैं बोल रही हूँ हेलो शुभम, दिस इज वंदना, ठीक है। हेलो गोपाल, वंदना दिस साइड। यहाँ पर गाइस आप अपना नेम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप किसी को फोन कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति को फोन करेंगे तो उसको बोलेंगे हेलो, ग्रीट करेंगे, हेलो वंदना दिस साइड। सपोज मैंने गोपाल को फोन करा, तो मैंने लिखा हेलो गोपाल, मैंने बोला उसको फोन पे हेलो गोपाल, वंदना दिस साइड। गोपाल हाय, हेलो वंदना दिस साइड, यानी कि वंदना बोल रही हूँ, दिस इज वंदना, मैं वंदना हूँ, ठीक है। और कैसे बोलेंगे, यू कैन ऑल्सो से दिस इज वंदना कॉलिंग, दिस इज वंदना कॉलिंग, दिस इज वंदना, वंदना दिस साइड। सो इतने सारे एक्सप्रेशंस हैं। हेलो चार्मी, दिस इज वंदना कॉलिंग। तो मैं चार्मी को फोन करती हूँ और मैं बोल रही हूँ दिस इज वंदना कॉलिंग। मैं गोपाल को फोन कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ वंदना दिस साइड। मैं शुभम को फोन कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ दिस इज वंदना। सो बहुत सारे एक्सप्रेशन से आप अपना नाम दूसरे व्यक्ति को बता सकते हैं। दिस इज शुभम, शुभम दिस साइड, वंदना कॉलिंग, दिस इज वंदना कॉलिंग, दिस इज लगाइए, दिस इज वंदना कॉलिंग, या वंदना दिस साइड, लाइक दिस। थैंक यू शुभम। ओके गाइस, आप ये भी बता सकते हैं आप कौन सी कंपनी से हैं,
इट इज वंदना फ्रॉम हिमकोच। सपोज मैं किसी को फोन कर रही हूँ इंटरव्यू के लिए, उनका इंटरव्यू लेने के लिए मैंने शुभम को फोन करा ताकि मैं उसका इंटरव्यू ले सकूँ। सो मैंने बोला हेलो शुभम, इट्स वंदना फ्रॉम हिमकोच, यानी कि मैं हिमकोच से वंदना बोल रही हूँ, ताकि दूसरे वाले व्यक्ति को पता चल जाए ओके मैंने हाँ हिमकोच में अप्लाई किया था, सो वहां से कॉल आया है। इट इज वंदना फ्रॉम हिमकोच। अब वैसे ही आप अपना नाम इट इज से स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज शुभम फ्रॉम कंपनी का नाम लीजिए जिस भी कंपनी से आप कॉल कर रहे हैं। सो कंपनी का नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं, बनाइए कुछ सेंटेंसेस लाइक हेलो, किसी का भी नाम लीजिए जिसको कॉल कर रहे हैं। सो दिस इज से आप बता सकते हैं अपना नाम, या फिर इट इज या दिस इज का यूज करके आप अपना नाम बता सकते हैं। दिस इज गोपाल, दिस इज चार्मी कॉलिंग, दिस इज शिल्पा कॉलिंग, शिल्पा दिस साइड, इट इज शिल्पा फ्रॉम कंपनी नेम। सपोज मैंने कॉल किया तो मैंने बोला इट इज वंदना फ्रॉम हिमकोच, मैं वंदना बोल रही हूँ हिमकोच से। वैसे ही आप अपनी कंपनी का नेम मेंशन कर सकते हैं, आप जिस भी कंपनी से हैं सो आप बता सकते हैं इट इज वंदना फ्रॉम हिमकोच, व्हाट इज योर नेम, इट इज शुभम फ्रॉम दिस कंपनी, फ्रॉम जो भी आपकी कंपनी का नेम है। क्लियर? सो ये आप क्या यूज करेंगे जब आप अपना नाम बताते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। दिस इज गिविंग इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ ऑन फोन। आप अपने आप को फोन पर कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एंड गिविंग इंट्रोडक्शन ऑन फोन। लिसनर के बारे में जानने के लिए दूसरा व्यक्ति कौन है, मैंने आपको एक्सप्रेशंस बता दिए हैं। मे आई नो हु इज कॉलिंग, whom am I speaking to, who is calling, please like this। नेक्स्ट लर्न करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि मुझे किसी और से बात करा दीजिए, तो आप कैसे बोलेंगे? आपको बोलना है प्लीज मेरी किसी और से बात करा दीजिए। सो हाउ विल यू से दैट? मेरी किसी और से बात करा दीजिए। बताइए इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे मेरी किसी और से बात करा दीजिए? यू आर कॉलिंग समवन एंड यू वांट टू स्पीक टू सम अदर पर्सन। सपोज आपने मुझे फोन करा है, यू कॉल्ड मी एंड यू वांट टू टॉक टू इशिता मैम, तो आप बोल रहे हैं मैम प्लीज मेरी इशिता मैम से बात करा दीजिए। हाउ विल यू से दैट? हेलो, could you please connect me with Mr. गुप्ता? क्या आप प्लीज मेरे मिस्टर गुप्ता से बात करा सकते हैं? तो किसी और से बात कराना तो क्या यूज करेंगे? कुड यू प्लीज कनेक्ट मी, कुड यू प्लीज कनेक्ट मी, क्या आप मुझे उनसे जोड़ सकते हैं यानी उनसे बात करा सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी नाइस एक्सप्रेशन। कभी भी किसी तीसरे व्यक्ति से बात करनी है तो कुड यू प्लीज कनेक्ट मी विद हिम। कोई भी हो सकता है पर्सन, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा और एनीबडी। मिस इशिता मैम, कुड यू प्लीज कनेक्ट मी विद इशिता मैम, क्या प्लीज इशिता मैम से मुझे कनेक्ट करवा सकते हैं, उनसे यानी बात करा सकते हैं। तो ऐसे आप बोलेंगे कुड यू प्लीज कनेक्ट मी विद दिस। हेलो दिस इज शिल्पा, कुड यू पुट मी थ्रू वंदना मैम। वेरी नाइस शिल्पा, थ्रू के बाद टू नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा सेंटेंस आपने बनाया, वेरी नाइस। हेलो दिस इज शिल्पा, वेरी गुड। सो आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया अपना, जैसे कि मैंने आपको समझाया था। Could you put me through? What have you written? Could you put me through? शिल्पा ध्यान दीजिएगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। Could you put me through वंदना मैम, क्या आप मेरी वंदना मैम से बात करा सकती हैं? Could you put me through के बाद टू मत लगाइएगा, थ्रू के बाद सीधा नाम। Could you put me through वंदना मैम? Hello, Heli, it's Charmi from Vardhan School. Yes. Hello, Heli. Hello, Heli, it's Charmi from Vardhan School. बिल्कुल ठीक है, very nice. I am Gopal, HR manager from Infosys. We acknowledge receipt of your resume about yes, and would like to fix your interview on this. Hope you will be available on that day at 11 a.m. बिल्कुल ठीक है, very nice Gopal. Yes. हेलो गोपाल दिस साइड, आई एम HR मैनेजर, या आई एम गोपाल HR मैनेजर फ्रॉम इन्फोसिस। तो आप पूरा इंट्रोडक्शन अपना दे रहे हैं, वेरी नाइस। अब आप किसी और से बात करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कैन आई स्पीक विद, हेलो कैन आई स्पीक विद शिल्पा, क्या मैं शिल्पा से बात कर सकती हूँ। सो मैंने फोन करा, किसी और ने फोन उठाया और मैं शिल्पा से बात करना चाहती हूँ, तो मैं बोल रही हूँ हेलो कैन आई स्पीक विद शिल्पा, क्या मैं शिल्पा से बात कर सकती हूँ। हेलो मैम,
This is Harsh. I'm calling about the job opening I saw in the newspaper. Very nice, Harsh. Yes, very nice. बहुत ही fabulous sentence आपने बनाया. Very good. This is very polite, very humble. While talking on phone, you should have this tone. बहुत ही अच्छा. हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीटिंग करने के लिए जब भी आप सर या मैम जरूर लगाइएगा. किसी हायर अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, फॉर्मल कन्वर्सेशन में मैम और सर जरूर बोलिएगा. हेलो मैम, दिस इज हर्ष. मैं हर्ष बोल रहा हूँ. आई एम कॉलिंग अबाउट द जॉब ओपनिंग आई सॉ इन द न्यूज़पेपर. वेरी नाइस. मैं इसलिए कॉल कर रहा हूँ बिकॉज मैंने जॉब ओपनिंग देखी थी न्यूज़पेपर में. वेरी गुड. अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि ये पर्सन अवेलेबल है तो आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, इज सुधीर गुप्ता अवेलेबल. सपोज मुझे सुधीर गुप्ता से बात करनी है तो मैं बोलूंगी गुड मॉर्निंग, इज सुधीर गुप्ता अवेलेबल. क्या सुधीर गुप्ता है, उनसे मेरी बात हो सकती है? क्या वो आज अवेलेबल है, क्या वो उपलब्ध है? कोई डॉक्टर है, कोई मैकेनिक है, टेक्नीशियन है, कुछ भी. एंड आई एम कॉलिंग दैट. सो हेलो, इज दिस पर्सन अवेलेबल? क्या ये व्यक्ति अवेलेबल है? कैन आई स्पीक विद शिल्पा? क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? कुड यू पुट मी थ्रू? सो ये वाले एक्सप्रेशंस आप यूज कर सकते हैं. कुड यू पुट मी थ्रू, क्या आप उनसे मेरी बात करा सकते हैं? Could you please connect me with this? Very formal, very polite. Very formal and polite. Could you please connect me with this? Please भी लगा दिया, could भी लगा दिया. So दोनों polite होते हैं. क्या आप इनसे मेरी बात करा सकते हैं? Could you put me through? That is also very polite. Could का use हुआ है. क्या इनसे मेरी बात करा सकते हैं? Can I speak informal में? अगर formal polite बोलना है तो can की जगह could लगा दीजिएगा. Could polite होता है. Could मॉडल वर्ब पोलाइट शो करता है कि आप पोलाइट होना चाहते हैं. सो कुड आई स्पीक विद शिल्पा? क्या मैं शिल्पा से बात कर सकती हूँ? कैन नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ. कैन आई स्पीक विद शिल्पा? क्या शिल्पा से मेरी बात करा सकते हो? गुड मॉर्निंग, इज सुधीर गुप्ता अवेलेबल? क्या सुधीर गुप्ता आज अवेलेबल है? क्या मेरी उनसे बात हो सकती है? शिल्पा अवेलेबल? इज हर्ष अवेलेबल? कुछ भी. हेलो सर, शुभम दिस साइड. आई वांट टू जॉइन हिम कोच. सो कुड यू प्लीज कनेक्ट विद योर टीचर फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन? यस. Could you please put me through? या could you please connect me with this person? With this person, जो भी person से आप connect होना चाहते हैं उनका नाम आप बताइए. या you can also say, hello, this is Vandana. Hello, this is Vandana. You can say, may I speak with Mr. Harsh please? क्या मैं Mr. Harsh से बात कर सकती हूँ? May I speak with Mr. Harsh please? So I want to talk to हर्ष. मुझे हर्ष से बात करनी है. So मैंने फोन जो जिस पर्सन ने पिक करा तो मैं उनको बोल रही हूँ कि क्या मैं हर्ष से बात कर सकती हूँ. So I'll say hello, this is Vandana. May I speak with Mr. Harsh please? क्या मैं Mr. हर्ष से बात कर सकती हूँ? So may and Mr. हर्ष. क्योंकि ये सपोज अगर मेरी हायर अथॉरिटी में है तो उनके नेम के साथ आप मिस्टर जरूर लगाइएगा. दोस्तों से बात कर रहे हैं तो हर्ष ठीक है. अगर मैं यहाँ लिख दूँ कैन आई स्पीक विद हर्ष तो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन. इसका मतलब हर्ष मेरा दोस्त है, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, या मेरा रिलेटिव है, कजन है, कुछ भी है. अगर मैं मिस्टर हर्ष लगाती हूँ दैट मीन्स फॉर्मल. किसी फॉर्मल व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं जो पोस्ट में बड़े हैं, या कोई भी फॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है. सो मे और ज्यादा पोलाइट है गाइस. कैन से ज्यादा पोलाइट मे है. कैन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज होता है और मे का यूज फॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज होता है. टीचर्स के साथ, मैनेजर के साथ, बॉस के साथ. या तो कुड बोलिए या फिर मे बहुत ही ज्यादा पोलाइट है. मे का यूज कीजिए फॉर्मल कन्वर्सेशन में. हेलो सोहन, वर्मा स्पीकिंग हियर फ्रॉम HRD गवर्नमेंट ऑफ बिहार. वेरी नाइस. यस, वर्मा दिस साइड और वर्मा स्पीकिंग. दिस इज वर्मा कॉलिंग, दिस इज वर्मा स्पीकिंग. यस, from HRD. Hello madam, I am Heli. May I talk to Vandana ma'am? I want to know more about your upcoming course. It will be great if you can. Very nice Heli. Yes. Hello madam, I am Heli. May I talk to Vandana ma'am please? Heli आप और ज़्यादा फॉर्मल मतलब और ज़्यादा पोलाइट होने के लिए प्लीज भी ऐड कर सकते हैं. May I speak with Vandana ma'am please? या may I talk to? Could you please put me through? तो बहुत सारे एक्सप्रेशंस है. बहुत ही अच्छा सेंटेंस आपने बनाया. वेरी नाइस. कीप इट अप. यस. May I talk with Vandana ma'am please? I want to know about the upcoming course. It will be great if you can put me through. It would be great if you could put me through. अगर आप उनसे अगर आप उनसे मेरी बातचीत करा सकते हैं that would be very great. It would be great. So guys, these are the expressions किसी और से बात कराने के लिए. Could you please connect me with this? उस व्यक्ति का नाम. So अब तीसरे व्यक्ति से बात करनी है. कैसे बोलेंगे आप? Could you please connect me with
कुड यू प्लीज कनेक्ट मी विद, उस व्यक्ति का नाम, कुड यू पुट मी थ्रू, नेम ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। एंड दिस, कैन आई स्पीक विद शिल्पा, कैन आई स्पीक विद हेली, इज हेली अवेलेबल। अगर मैं पूछना चाहती हूँ क्या हेली अवेलेबल है बात करने के लिए, शी इज माय फ्रेंड एंड आई एम सेइंग गुड मॉर्निंग, इज हेली अवेलेबल, क्या हेली है, आई वांट टू टॉक टू हर। हेलो दिस इज वंदना, मे आई स्पीक विद मिस्टर हर्ष प्लीज, क्या मिस्टर हर्ष से मेरी बात हो सकती है, वेरी वेरी पोलाइट, मे आई स्पीक विद मिस्टर हर्ष प्लीज। Hello, good evening, ma'am. May I talk to Miss Vandana, ma'am? I want to share some mandatory information with her. Amazing, Namrata. Too good, too good. Very nice. बहुत ही अच्छा, सबने बहुत ही अच्छी सेंटेंसेस बनाए। हेलो, गुड इवनिंग मैम, मे आई टॉक टू वंदना मैम? यस नम्रता, आप अपना नाम भी पहले आप इंट्रोडक्शन भी अपना दे सकते हैं। तो किसी से बात कर रहे हैं, सपोज आपने इनकोच में ही वो फोन किया है, ठीक है। अब आप जानते तो नहीं है, कस्टमर केयर के बहुत सारे नंबर्स हैं, उनको पता होना चाहिए ना कि कौन बोल रहा है। तो पहले बता दीजिए इट इज नम्रता फ्रॉम, कंपनी का नेम भी बता सकते हैं, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं, दैट इज ऑप्शनल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कंपनी का नाम बताएं ना बताएं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू गाइस, राइट। सो ये नहीं है कि हर बार कंपनी का नाम आपको बताना ही बताना है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन में। कोई ऐसी सिचुएशन में अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना चाहते हैं जहां पर आपको लगता है नहीं मुझे कंपनी का नाम बताना चाहिए, then you can tell, otherwise if you don't want to disclose it you may not disclose it। कई होते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन I don't want to disclose it, मुझे सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन, मुझे सिर्फ अपना नाम बताना है कि मैं कौन बात कर रहा हूँ। So this is Namrata, it is Namrata speaking, this is Namrata speaking, like जो मैंने आपको पहले सेंटेंसेस बताए थे वो आप यूज कर सकते हैं। Hello, this is Natraj from X company, I would like to talk to accounts manager, could you please connect me through him? Could you please connect me through नहीं होता, could you please connect me with him, not through, put me through होता है। गोपाल इस चीज का ध्यान दीजिएगा, रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। Could you please connect me with him, क्या आप प्लीज मुझे उससे कनेक्ट करा सकते हैं, उनसे मेरी बात करा सकते हैं। So गोपाल, hello, this is Natraj from this company, I would like to talk to the accounts manager, could you please connect me with him, connect me through him नहीं। Hello ma'am, Charmi this side, I have called for the yes, बिल्कुल ठीक है शिल्पा, बिल्कुल नाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट एक्सप्रेशन अब मैं आपको बताती हूँ। So can I speak with the manager? Can I speak? Could you please put me through? Could you please connect me with it? Is this person available? Can I speak with Shilpa? May I speak with Mr. Harsh? ये भी बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, you can use फॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए। मे आई स्पीक विद दिस, मे का यूज कीजिएगा, इस मे फॉर्मल कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। किसी फॉर्मली आप किसी से बात करना चाहते हैं, सर है मैडम है, सो मे आई स्पीक विद बोलिए, क्या मेरी इनसे आप बात करा सकते हैं, क्या मैं इनसे बात कर सकता हूँ। फिर प्लीज तो अगर आप अपनी कन्वर्सेशन में ऐड करते हैं तो बहुत ही ज्यादा पोलाइट होता है। कोई जॉब इंटरव्यू से कॉल आता है तो प्लीज करके बात करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। सो मे आई स्पीक विद द मैनेजर प्लीज, may I speak with the manager of the company, कुछ भी, right? नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ और कैसे कन्वर्सेशन आप कर सकते हैं। अब ना मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं, सपोज आपकी बात नहीं हो पाई, किसी और ने फोन उठाया, he wasn't able to connect you through that person, you were not being connected with a third person you wanted to talk to, right? So मैंने सपोज मिस्टर गुप्ता को बोला कि मुझे उनसे कनेक्ट करा दो, सो वो नहीं कनेक्ट हो पाई, तो मैं क्या बोलूंगी, ऑफ कोर्स आई ड्रॉप मैसेज टू हिम, तो मैं अपना मैसेज उनको कैसे ड्रॉप करने के लिए बोलूँ, वो एक्सप्रेशंस देखते हैं। What will you say that? Can I leave a message? क्या मैं एक मैसेज छोड़ सकता हूँ? अब मेरी उनसे बात नहीं हुई लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं एक मैसेज तो उसको ड्रॉप कर दूँ। सपोज मैंने शिल्पा को फोन करा, मेरी शिल्पा से बात नहीं हो पाई, तो मैंने फोन करा, क्या मैं मैसेज ड्रॉप कर दूँ? कैन आई लीव अ मैसेज, क्या एक मैसेज छोड़ सकती हूँ मैं? कैन आई लीव अ मैसेज, क्या मैं एक मैसेज छोड़ सकती हूँ? वुड यू प्लीज गिव मिस्टर वर्मा a message from my side, क्या मेरी तरफ से आप मिस्टर वर्मा को एक मैसेज दे देंगे? Could you please give Mr. Verma a message from my side, मुझे मिस्टर वर्मा से बात करनी थी,
I wasn't connected with him किसी तरीके से, I wasn't able to connect with him. Then I am telling that third person, would you please give Mr. Verma a message from my side? क्या प्लीज आप मेरी तरफ से मिस्टर वर्मा को मैसेज दे सकते हैं? वेरी फॉर्मल, वेरी पोलाइट, वुड यू प्लीज, बहुत ही ज्यादा पोलाइट है, बहुत ही ज्यादा हम्बल है। क्या आप प्लीज मेरी तरफ से इनको मैसेज दे देंगे? वुड यू प्लीज गिव हेली अ मैसेज फ्रॉम माय साइड? वुड यू प्लीज गिव नम्रता मैसेज फ्रॉम माय साइड? क्या प्लीज आप मेरी तरफ से नम्रता को ये मैसेज दे देंगे, मेरी तरफ से हेली को ये मैसेज दे देंगे, चार्मी को, किसी को भी मुझे मैसेज देना है। सो मैं ऐसे बोल सकती हूँ। आई कैन ऑल्सो से कुड यू प्लीज ड्रॉप अ मैसेज? क्या आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं? कुड यू प्लीज ड्रॉप अ मैसेज? क्या आप एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, यानी एक मैसेज दे सकते हैं? कुड यू प्लीज, नॉर्मल मेरी दोस्त है तो मैं बोलूंगी प्लीज टेल हर, तो मैं सीधा बोलूंगी टेल हर दैट वंदना कॉल्ड, प्लीज टेल हर दैट वंदना कॉल्ड। ये मेरी दोस्त है, ठीक है, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। सपोज हेली को मैंने फोन किया, नम्रता को फोन करा, शी इज दे आर माय फ्रेंड्स, एंड आई से प्लीज टेल हर दैट वंदना कॉल्ड। प्लीज उनको बताना कि वंदना ने फोन किया था। इनफॉर्मल बनाइए सेंटेंसेस। क्या आप प्लीज उनको बोल सकते हैं कि मुझे आज 7 बजे फोन कर दें? सपोज मैंने शिल्पा को फोन करा और शिल्पा ने मेरा फोन नहीं उठाया, किसी और ने मेरा फोन उठाया, तो मैं उस व्यक्ति को बोल रही हूँ क्या आप प्लीज शिल्पा को बोल सकते हैं कि मुझसे 7 बजे आज बात करें, मुझे 7 बजे फोन करें? कुड यू प्लीज हैव हर कॉल मी एट 7 PM, या कुड यू प्लीज हैव शिल्पा कॉल मी एट 7 PM, कुछ भी। हेलो महेंद्र सर, चार्मी हियर, प्लीज कनेक्ट मी विद विनय सर। बिल्कुल ठीक है। हेलो सर, आई एम HR from this university. I want to give some important information regarding final exams. So could you please connect conference call? Okay. Yes, conference call का भी मैं आपको बताऊंगी। Hello sir, this is Shubham Jain from Vardhan School. May I talk to Heli? We want to ask her that which subject she wants to choose in 11th standard, as we are about to start the online classes soon. Very, very nice. Yes. Hello sir, this is Shubham from Vardhan School. Very good, आपने पूरा इंट्रोडक्शन दिया। हेलो सर, दिस इज शुभम जैन फ्रॉम वरदान स्कूल। मैं शुभम जैन बोल रहा हूँ वरदान स्कूल से। We want to ask her that which subject. May I talk to Heli? Very nice. Could you please connect me with Heli? Could you please put me through Heli? Or may I talk to Heli please? क्या मैं Heli से बात कर सकता हूँ? I wanted to inquire which subject she would choose for class 11th standard. Very nice. Could you please ask her to call me back? Yes, Harsh. Very nice. क्या आप प्लीज उनको बोल सकते हैं कि मुझे कॉल बैक कर लें? Could you please ask her to call me back? Very nice expression. Could you please ask Namrata to call me back? क्या आप प्लीज नम्रता को बोल सकते हैं कि मुझे कॉल बैक करें? या could you please have her call me at 7 PM? क्या आप उनको बोलेंगे कि मुझसे 7 बजे बात करें? नॉर्मल फ्रेंड्स है, प्लीज टेल हर दैट वंदना कॉल्ड, उसको बता देना कि मैंने फोन किया था। क्या ड्रॉप कर सकते हैं एक मैसेज? वुड यू प्लीज गिव अ मैसेज फ्रॉम माय साइड? मेरी साइड से एक मैसेज दे सकते हैं? कैन आई लीव अ मैसेज? क्या मैं एक मैसेज छोड़ सकती हूँ? इसका मतलब होता है क्या मैं एक मैसेज छोड़ सकती हूँ? कैन आई लीव अ मैसेज? ठीक है, आपकी बात नहीं हो पाई, आपको एक मैसेज छोड़ना है। कैन आई लीव अ मैसेज? क्या मैं एक मैसेज छोड़ सकती हूँ? कुड यू प्लीज गिव मिस्टर वर्मा मैसेज फ्रॉम माय साइड? मेरी साइड से आप एक मैसेज उन तक पहुंचा सकते हैं। वुड यू प्लीज गिव दैट? Could you please drop a message? क्या आप एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, फिर आप अपना मैसेज बोल सकते हैं। प्लीज टेल हर दैट वंदना कॉल इनफॉर्मल, प्लीज उसको बता देना कि वंदना ने फोन किया था। Could you please have her call me at 7 PM? क्या आप प्लीज 7 बजे उससे बात कर, क्या आप प्लीज वो क्या मतलब आप दूसरे व्यक्ति को बोलना चाहते हैं, क्या आप उसको बोल सकते हैं कि मुझे आज 7 बजे फोन करें? Could you please ask नम्रता to call me back? क्या आप प्लीज नम्रता को बोल सकते हैं कि मुझे कॉल बैक करें? Hello, this is Shweta. Could you please pass a message to Vandana ma'am? Instead of pass a message, you can say Gopal, drop a message. Drop a message is much better. या leave a message बोल सकते हैं. Could you please leave this message?
या could you please drop this message, that would be much better. Pass this message की जगह ये ज़्यादा better है. Yes, Naveen, right? Would you please give Mr. Singh a message from my side? Yes. Yes. प्लीज टेल की जगह बोल सकते हैं एचआर ऑफ द कॉलेज इन्फॉर्म, उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा दैट दिस पर्सन कॉल्ड, राइट. टेल की जगह इन्फॉर्म बोल सकते हैं क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. सो प्लीज इन्फॉर्म हर दैट दिस पर्सन कॉल्ड. क्लियर शुभम? अमेजिंग हेली, बहुत ही अच्छा सेंटेंस आपने बनाया. यस, I'm Heli. Actually, I'm not getting in touch with Riya for quite a long time. काफी समय से मैं अपनी दोस्त के साथ टच में नहीं हूँ. We are planning for an excursion trip. So kindly put me through her. I wanted to talk to her. Could you please drop a message? Yes. क्या आप उस तक मैसेज पहुँचा सकते हैं? बिल्कुल ठीक है. Very good. अब आप किसी से कनेक्ट कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? अब आप किसी को कनेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है? तो भी देखते हैं कैसे बात करेंगे आप. देखिए, मैंने बोला प्लीज मेरी हेली से बात करा दीजिए. सो उन्होंने कहा श्योर नो प्रॉब्लम, श्योर नो प्रॉब्लम, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड मुझे दीजिए. आपने फोन रिसीव करा, सपोज किसी का भी फोन आया, उन्होंने बोला प्लीज अपने मॉम से बात करा दीजिए, अपने फादर से बात करा दीजिए, अपने भाई से बात करा दीजिए, अपनी बहन से बात करा दीजिए. श्योर नो प्रॉब्लम, बिल्कुल अभी बात कराती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट अ सेकंड, बस एक सेकंड मुझे दीजिए. श्योर नो प्रॉब्लम, जस्ट अ सेकंड. One moment please. I will connect you right away. एक क्षण दीजिए, मैं अभी तुरंत, राइट अवे का मतलब होता है तुरंत, मैं अभी कनेक्ट कराती हूँ तुरंत. आई विल कनेक्ट यू राइट अवे. राइट अवे का मतलब होता है तुरंत, अभी इसी वक्त मैं आपको कनेक्ट कराती हूँ, आपकी उनसे बात कराती हूँ. वन मोमेंट प्लीज, वन मोमेंट प्लीज, एक क्षण दीजिए, कृपया एक क्षण दीजिए, कृपया एक मिनट दीजिए, वन मोमेंट, एक क्षण दीजिए. आई विल कनेक्ट यू राइट अवे. आई विल कनेक्ट यू राइट अवे. तुरंत मैं उनसे आपकी बात कराती हूँ. श्योर नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड मुझे दीजिए. लाइन होल्ड कीजिए, होल्ड द लाइन प्लीज, होल्ड द लाइन प्लीज, लेट मी पुट यू थ्रू. होल्ड द लाइन प्लीज, आई विल पुट यू थ्रू, मतलब मैं उनसे आपकी बात कराती हूँ. आई विल पुट यू थ्रू. कृपया लाइन होल्ड कीजिए, मैं अभी आपसे उनकी बात कराती हूँ. होल्ड द लाइन प्लीज, आई विल पुट यू थ्रू. कृपया लाइन को होल्ड कीजिए, मैं अभी आपसे उनकी बात कराती हूँ. आई विल पुट यू थ्रू. क्लियर? बनाइए कुछ सेंटेंसेस. अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैं उनसे आपकी बात नहीं करा सकती, तो आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी मिस्टर वर्मा इज बिजी एट द मोमेंट. अभी इस वक्त मिस्टर वर्मा काफी ज्यादा बिजी हैं, इस क्षण काफी बिजी हैं. आई एम सॉरी, आई कुडंट पुट यू थ्रू बिकॉज ही इज बिजी. ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम सॉरी, आई कुडंट पुट यू थ्रू, यानी मैं मिस्टर वर्मा से आपकी बात नहीं कर पाई. आई कुडंट पुट यू थ्रू मिस्टर वर्मा एज ही इज बिजी एट द मोमेंट. ऐसे भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि इस क्षण वो काफी ज्यादा बिजी है, इनसे इसलिए मैं आपकी उनकी बात नहीं करा पाई. सॉरी आई कुडंट पुट यू थ्रू, मैं आपकी बात नहीं करवा पाई, उनसे कनेक्ट नहीं कर पाई एज ही इज बिजी एट द मोमेंट, क्योंकि इस क्षण वो काफी ज्यादा बिजी है. या फिर आप बोल सकते हैं अनफॉर्चुनेटली हेली से बात करनी है, शी इज नॉट अवेलेबल. अनफॉर्चुनेटली हेली इज नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट. इस क्षण हेली अवेलेबल नहीं है. हेली इज नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट. सो दीज आर द वेरियस वेज. जब आप किसी को कनेक्ट कराते हैं किसी और से, तो कैसे बोलेंगे. अगर वो पर्सन नहीं है तो आप क्या बोलेंगे. अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी. अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाए हैं तो आप आई एम सॉरी बोलिए. किसी को कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, सो से आई एम सॉरी, नहीं कनेक्ट कर पाया, जो भी रीजन है, शी इज बिजी या ही इज बिजी, ही इज टेकिंग अ क्लास राइट नाउ. सपोज अगर आप अभी हिमकोश पे फोन करते हैं एंड यू से आई वांट टू टॉक टू वंदना मैम, तो वो पर्सन कैसे रिप्लाई करेगा. ही विल से
I'm sorry, I couldn't put you. I am not able to put you through Vandana ma'am right now because she's taking her class. क्योंकि वो इस समय अपनी क्लास ले रही है. I'm sorry, Mr. Verma is on another call. Yes, just a minute. Let me check if he's here. बिल्कुल ठीक है. एक क्षण दीजिए, मुझे चेक करने दीजिए कि वो यहाँ पर हैं. Oh, so you want to talk to Harry? Could you hold for some time? Actually, she is watering the plants. If it's not urgent, we'll ask her to call you back. Very nice, Harry. Yes. Okay, so we want to talk to Harry. I'm really sorry, I won't be able to put you through her as she is watering her plants. She is busy at the moment. Yes. If it's urgent, if it's not urgent, she'll call you back. अगर ज़्यादा urgent काम नहीं है तो वो तुम्हें दोबारा call back करेगी. Hello, this is Shubham. I want to talk with Vandana ma'am. Sorry, Miss Vandana ma'am is busy at the moment. Yes, sorry, Shubham. She is busy at the moment. ऐसे आपको reply आएगा. Sure, no problem. Just a second. I'll connect you right away to Mr. Sinha. Very nice. Yes. Sure, no problem. Just a second. I'll connect you right away. Yes, I'll connect you to Mr. Sharma, Mr. Verma. किसी से भी बात करना चाहते हैं right away तुरंत. I'm sorry, he's little busy and will ask him to call you back. To call back to you नहीं होता गोपाल, that is wrong. I am sorry, he is little busy and will ask him to call you back. Call you back होता है, call back to you नहीं होता, that is wrong. इसको करेक्ट कीजिए गोपाल, प्लीज इसको करेक्ट कीजिए. मैं लिख देती हूँ आपका सेंटेंस. I am sorry, he is little busy at the moment. I am sorry, he is little busy at the moment. अभी वो थोड़ा सा busy है, इस क्षण वो थोड़ा सा busy है. He is little busy at the moment. I will ask him to call you back. मैं उनको बोलूँगा कि आपको call back करें. I will ask him to call you back. मैं उनको ज़रूर ये बात बोलूँगा कि आपको दोबारा से call back करें. So very polite. So these are the ways you can have a conversation. ठीक है? किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? I am really very sorry. I am really very sorry भी बोल सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा आप पोलाइट होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हम्बल दिखाना चाहते हैं. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत ज़्यादा हम्बल दिखाने के लिए अपने आप को. ठीक है, आई एम रियली वेरी सॉरी, और यू कैन से आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. आई एम रियली वेरी सॉरी, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, या फिर आप बोल सकते हैं अनफॉर्चुनेटली शी इज नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, शी इज नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट. सो अनफॉर्चुनेटली भी आप बोल सकते हैं. Right? Unfortunately, that person is not available at the moment. फिर उस person का नाम बोल सकते हैं, is not available at the moment. इस क्षण वो available नहीं है. Unfortunately, दुर्भाग्यवश. ठीक है? Yes. I'm sorry I couldn't attend your call as I was stuck in some business. Yes. Hope it's not an urgent work. बिल्कुल ठीक है. I'm really sorry I couldn't attend your call as I was stuck in some business. As I was stuck in some business related issue. कुछ business related कोई issue था उसमें I was stuck in that. And hope it's not an urgent work. आशा करती हूँ कुछ urgent work नहीं था. बिल्कुल ठीक है. और expressions देखते हैं. नेक्स्ट देखिए गाइस. सो मैसेज आपको छोड़ना है तो आप क्या बोल सकते हैं? इशिता इज इन अ मीटिंग. आपको इशिता मैम से बात करनी है तो मैंने बोला इशिता इज इन मीटिंग एट द मोमेंट बट आई कैन टेक अ मैसेज इफ यू लाइक. इशिता अभी मीटिंग में है लेकिन मैं आपका मैसेज ले सकती हूँ और मैं मैसेज आगे मैम को फॉरवर्ड कर सकती हूँ. तो अगर आप किसी का मैसेज लेना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं. कहीं भी वो पर्सन बिजी है, सपोज वो मीटिंग में है तो आप बोल सकते हैं इशिता इज इन अ मीटिंग एट द मोमेंट. इस क्षण वो मीटिंग में है
बट आई कैन टेक अ मैसेज इफ यू लाइक, लेकिन मैं आपका मैसेज ले सकती हूँ, बट आई कैन टेक अ मैसेज इफ यू लाइक. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टर जॉर्ज, कैन नॉट टेक योर कॉल राइट नाउ बिकॉज ही इज इन अ मीटिंग, बट आई कैन लीव योर मैसेज. देखिए, आई कैन लीव योर मैसेज. देखिए, लीव योर मैसेज का मतलब होता है गोपाल, जब आप किसी को बोलना चाहते हैं कि प्लीज मेरा मैसेज उनको पहुंचा दीजिए, मेरा मैसेज उन तक पहुंचा दीजिए, प्लीज ड्रॉप माई मैसेज या प्लीज लीव माई मैसेज फॉर इट, मेरा मैसेज उन तक पहुंचा दीजिए. यहाँ पर आप पूछ रहे हैं क्या मैं आपका मैसेज ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपका मैसेज ले सकता हूँ, बट आई कैन टेक योर मैसेज इफ यू लाइक. मैं आपका मैसेज ले सकता हूँ. सो दोनों में डिफरेंस है. आपको अपना मैसेज ड्रॉप करवाना है, कैन यू प्लीज ड्रॉप माई मैसेज, या कुड यू प्लीज ड्रॉप माई मैसेज, यस, कुड यू प्लीज लीव माई मैसेज, क्या आप मेरा मैसेज उन तक पहुंचा देंगे. यहाँ पर आप पूछ रहे हैं क्या मैं आपका मैसेज ले, मतलब मैं आपका मैसेज ले सकता हूँ. वो अभी बिजी है इस टाइम, लेकिन मैं आपका मैसेज ले सकता हूँ अगर आपको अच्छा लगे. अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आपका मैसेज ले सकता हूँ. या फिर आप पूछ सकते हैं आई एम सॉरी, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी मिस्टर गुप्ता इज बिजी राइट नाउ. अभी वो बिजी हैं. मिस्टर गुप्ता इज बिजी राइट नाउ. सो आप क्या बोलेंगे एक्सप्रेशन, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज, क्या आप मैसेज लीव करना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज. वुड यू लाइक से बोलिए गोपाल, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज, क्या आप मैसेज छोड़ना चाहेंगे. वुड यू लाइक टू डू दैट. Yes, I can take a message. Yes, she's in a meeting. As if you don't mind, you can drop a message. I'll convey your message whenever she's out of the meeting. Yes, whenever she comes out of the meeting, whenever she is out, I'll convey your message. Yes, मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगी. I will convey your message. तो आप किसी को बोलना चाहते हैं कि मैं आपका मैसेज पहुंचा दूंगी, तो आप बोल सकते हैं I will convey your message, यानी मैं आपका मैसेज पहुंचा दूंगी. I will convey your message. Would you like to leave a message? क्या आप मैसेज छोड़ना चाहेंगे. Can I take a message if you like? क्या मैं आपका मैसेज ले सकता हूँ अगर आपको बुरा ना लगे, अगर आपको अच्छा लगे तो क्या मैं आपका मैसेज ले सकता हूँ. Can I take a message if you like? या फिर आप बोल सकते हैं May I take a message? Unfortunately, he is unavailable at the moment. Unfortunately, he is unavailable at the moment. इस वक्त वो उपलब्ध नहीं है. May I take a message? क्या मैं मैसेज ले सकता हूँ. तो आप दूसरे व्यक्ति को बोल रहे हैं कि आप प्लीज अपना मैसेज दे दीजिए, मैं उन तक पहुंचा दूंगा. May I take a message? क्या मैं मैसेज ले सकता हूँ. I will convey your message. मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगा. Would you like to leave a message? क्या आप एक मैसेज छोड़ना चाहेंगे. Leave a message, मैसेज छोड़ना. क्या आप मैसेज छोड़ना चाहेंगे. Would you like to leave a message? I can take a message if you like. Sorry, वो अभी बिजी है, लेकिन but I can take a message if you like. लेकिन मैं आपका मैसेज ले सकता हूँ. Very nice, Harsh. I'm really sorry, Mr. Sharma is not in his office right now. May I take your message? Extremely polite, extremely wonderful syntax. Yes, देखिए कितना ज़्यादा polite हो जाता है अगर आप I'm really sorry, I'm extremely sorry बोलते हैं. बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन होता है. टेलीफोनिक दूसरों के साथ बात करेंगे ऐसे तो बहुत ही उनको पोलाइट लगेगा एंड दे वुड रिस्पॉन्ड वेरी नाइसली टू यू. सो यूज दिस वर्ड्स. ये टेक्निक्स होते हैं कि अगर आप थोड़ा सा हम्बल होते हैं तो जो लिसनर होता है वो काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा आपकी बातों का. सो आई एम रियली सॉरी, मिस्टर शर्मा इज नॉट इन हिज ऑफिस राइट नाउ. मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा. मिस्टर शर्मा अभी ऑफिस में नहीं है. मे आई टेक योर मैसेज. क्या मैं आपका मैसेज ले सकता हूँ. Yes, Naveen, so sorry, Mr. Sharma is still in a meeting which is very important. I won't ask him right away, so please drop your message, I'll convey your message. Very nice. I cannot ask him right away. I won't नहीं, I won't rude हो जाएगा क्योंकि I won't का मतलब होता है मैं नहीं पूछूंगा उनसे, तुरंत मैं नहीं पूछ सकता. I couldn't ask, I can't ask right away. मैं तुरंत नहीं उनसे पूछ सकता हूँ. I am not able to ask him right away. या बोल सकता है I'm not able to ask him. Yeah, I can't ask you, but you can drop your message. I'll convey your message. You can drop your message. बिल्कुल ठीक है.
बिल्कुल ठीक है, अमेजिंग सेंटेंसेस, गुड, वेरी नाइस। सो मैसेज छोड़ने के लिए आप ये बोल सकते हैं, मे आई टेक अ मैसेज, क्या मैं आपका मैसेज ले सकती हूँ। वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज, क्या आप कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज, क्या आप कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे, क्या कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे या देना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू ड्रॉप अ मैसेज, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज, मे आई टेक अ मैसेज, क्या मैं मैसेज ले सकती हूँ, क्या मैं आपका मैसेज ले सकती हूँ। क्या आप कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज, मे आई टेक अ मैसेज, मे आई टेक योर मैसेज, क्या मैं आपका मैसेज ले सकती हूँ। आई विल कन्वे योर मैसेज, मैं आपका जो मैसेज है वो कन्वे कर दूंगी, पहुंचा दूंगी। सो ये सब आप बोल सकते हैं। आई कैन टेक अ मैसेज इफ यू लाइक, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आपका मैसेज ले सकती हूँ। सो आप बताना चाहते हैं कि ये वाला व्यक्ति बिजी है जिनसे आप बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपका मैसेज ले सकती हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो। आई कैन टेक योर मैसेज इफ यू लाइक, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आपका मैसेज ले सकती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं गाइस, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। नेटवर्क प्रॉब्लम है तो कैसे बोलेंगे, आवाज सुनाई नहीं दे रही है आपको, हाउ विल यू टेल। नाउ कम्स द नेटवर्क इशू, जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है। नेटवर्क इश्यूज होते ही हैं बहुत ज्यादा, तो कैसे बोलेंगे। हमने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, दूसरे वाले के बारे में जान लिया, कनेक्ट कर लिया कॉल को, अब नेटवर्क इशू देखते हैं, हाउ विल यू हैंडल दैट थिंग। Yes. May I take your message if you like? Yes, I can take your message if you like. मैं तुम्हारा मैसेज ले सकता हूँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और बताती हूँ एक्सप्रेशंस। नेटवर्क प्रॉब्लम अगर अगर आपको हो गई है, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको बिल्कुल नहीं सुन पा रहा हूँ। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट आई एम नॉट एबल टू हियर यू, आई कांट हियर यू। मैं आपको बिल्कुल भी सुन नहीं पा रहा हूँ। आई कांट हियर यू, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। आई कांट हियर यू, यू कैन से। यू कैन ऑल्सो से आई एम बेयरली मैनेजिंग टू हियर यू। आई एम सॉरी आगे लगा दीजिएगा, आई एम बेयरली मैनेजिंग टू हियर यू, यानी कि बहुत तकलीफ हो रही है, मतलब हार्डली मैं मैनेज कर पा रहा हूँ कि मैं आपकी आवाज को सुन सकूं। आई एम बेयरली मैनेजिंग, बेयरली हार्डली मैनेजिंग, मतलब बहुत मुश्किल से मैं आपको सुन पा रहा हूँ। इसका मतलब होता है बहुत मुश्किल से आपको सुन पा रहा हूँ, बहुत मुश्किल से सुन पा रहा हूँ। आई एम बेयरली मैनेजिंग, बहुत मुश्किल से सुन पा रहा हूँ। आई एम बेयरली मैनेजिंग टू हियर यू। आई कांट हियर यू, बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा हूँ। अब अगर बोलना चाहते हैं आपकी आवाज कट कट कर आ रही है, टूट टूट कर आ रही है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। ब्रेकिंग का मतलब कट कट कर आ रही है, टूट टूट कर आ रही है। कई बार हम फोन में बात करते हैं, कुछ आवाज तो सुनाई देती है, फिर कट जाती है, फिर दोबारा से ऐसा होता है ना, तो आप बोल सकते हैं योर वॉइस इज ब्रेकिंग, यानी कट कट कर आ रही है, टूट टूट कर आ रही है। इसका मतलब होता है कट कट कर आना, टूट टूट कर आना। या फिर आप बोल सकते हैं यू आर ब्रेकिंग, ये भी ठीक है। अगर आप बोलते हैं यू आर ब्रेकिंग, इसका मतलब है जो आपकी आवाज है कट कट कर आ रही है, बोथ मीन द सेम थिंग। आप ये भी बोल सकते हैं योर वॉइस इज जैरिंग, योर वॉइस इज जैरिंग, JARRING, जैरिंग का मतलब टूट टूट कर आ रही है, कट कट कर आ रही है। तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से होती है। कई बार हमें दो सुनाई देती है आवाज, गूंजती है आवाज। गूंजने को क्या कहते हैं, योर वॉइस इज एकोइंग, आपकी आवाज गूंज रही है, योर वॉइस इज एकोइंग। एकोइंग मतलब गूंजना, आपकी आवाज गूंज रही है। जारिंग, टूट टूट कर आना, कट कट कर आना, आवाज कट कट कर आ रही है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, योर वॉइस इज जारिंग, यू आर ब्रेकिंग, मैं बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू हियर यू, आई कांट हियर यू, आई एम बेयरली मैनेजिंग, बहुत मुश्किल से सुन पा रहा हूँ, आई एम बेयरली मैनेजिंग टू हियर यू, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, कट कट कर आ रही है, यू आर ब्रेकिंग, सबका मतलब होता है कट कट कर आना, योर वॉइस इज जारिंग, योर वॉइस इज इकोइंग, आपकी आवाज गूंज रही है। तो आई एम सॉरी पहले लगा दीजिए, किसी से भी बात कर रहे हैं
क्योंकि ये सारे सिनेरियोज होते हैं जब आपको किसी की बात नहीं सुनाई दे रही है। सो ज़रूर बोलिए सॉरी, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपकी आवाज़ टूट-टूट कर आ रही है, कट-कट कर आ रही है, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत मुश्किल से सुन पा रहा हूँ, गूंज रही है आपकी आवाज़। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऐसे आप बता सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस आपके देख लेते हैं। Unfortunately for the inconvenience, yeah. Benign sentences. Apology for the inconvenience caused. Unfortunately, I'm not able to hear you. Unfortunately, is unavailable at the moment. May I take a message if you have no problem? Yes. I am barely managing to hear you. Please repeat this again. I'm extremely sorry, but I had been in live classes. That's why I couldn't reply your call. Yes, that's why I couldn't take your call. I couldn't reply to it. बिल्कुल ठीक है. Your voice is echoing. So could you please fix it? Your voice is breaking. I think the network connection is not fine. Would you don't mind? We'll talk to you later. Would you don't mind नहीं होता है. That is wrong. Would you don't mind? That is a wrong expression. क्या कहना चाहते हैं? Would you mind if I'll talk to you later? ऐसे बोलिए. Would you mind if I'll call you later? या would you mind if I'll talk to you later? That is a nice expression. Don't say would you don't mind. No, that is wrong. Would you mind if I'll call you later? ऐसे आप बोल सकते हैं. ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिए हेली. Would you mind if I'll call you later? Or would you mind if I'll talk to you later? That is the correct expression. और भी आप बता सकते हैं. Your voice is jarring, your voice is breaking, your voice is echoing. आप बोल सकते हैं I'm sorry I can't hear you. मैं बिल्कुल आपको नहीं सुन पा रहा हूँ. या फिर आप बोल सकते हैं मैं आपको सुन तो पा रहा हूँ लेकिन कभी आपकी आवाज आ रही है, कभी नहीं आ पा रही. I can hear you in bits and pieces. I can hear you in bits and pieces. टुकड़ों में सुन पा रहा हूँ. आवाज आती है फिर चली जाती है, फिर आती है फिर चली जाती है. या फिर बोल सकते हैं I can hear you on and off. I can hear you on and off. तो दोनों का ही मतलब है टुकड़ों में सुन पाना. टुकड़ों में सुन पाना. कभी किसी की बात आप पूरी अच्छे से नहीं सुन पाते हैं नेटवर्क कनेक्शन की वजह से. नेटवर्क कनेक्शन इतना ज्यादा पुअर हो जाता है कि आधी आवाज तो पहुंच गई आपके पास, फिर ब्रेक हो गया, फिर दूसरी कोई और वॉइस आ गई. नेटवर्क कनेक्शन की वजह से आप बोल सकते हैं मैं आपको सुन तो पा रहा हूँ लेकिन टुकड़ों में सुन पा रहा हूँ. I can hear you in bits and pieces. या आप बोल सकते हैं I can hear you on and off. टुकड़ों में मैं आपको सुन पा रहा हूँ. I am barely managing. बहुत दिक्कत हो रही है आपको सुन पाने में, बहुत मुश्किल से सुन पा रहा हूँ. I am barely managing to hear you. वॉइस टूट रही है, आप मतलब आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. वॉइस इज ब्रेकिंग और you are breaking or you can say your voice is jarring. कट कट कर आ रही है. Your voice is echoing. बहुत ज़्यादा गूंज रही है आपकी आवाज़. ये एक्सप्रेशंस आप यूज कर सकते हैं. I am sorry your voice is breaking. Can I call you later? Can I call you please? Can I call you back? Can I call you back? कॉल तो आप कर ही रहे हैं. Can I call you please नहीं बोल सकते ना गोपाल. देखिए आपने बोला I am sorry your voice is breaking. मैं माफी चाहता हूँ लेकिन आवाज कट कट कर आ रही है. सो कैन आई कॉल यू बैक. क्या मैं दोबारा वापस से आपको कॉल कर सकता हूँ? कैन आई कॉल यू बैक बोलिए. कैन आई कॉल यू बैक. वापस आपको दोबारा कॉल कर सकता हूँ या शैल आई कॉल यू बैक. शैल आई कॉल यू बैक. दोबारा कॉल करूँ, दोबारा कॉल करूँ आपको. शैल आई कॉल यू बैक. आई एम रियली सॉरी देयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम. आई कांट हियर यू. चार्मी हियर की स्पेलिंग होगी HEAR. प्लीज इसको करेक्ट कीजिए. Hear HEAR. किसी को सुनना. I can't hear you HEAR. Please correct it. I'm really sorry there is a network problem. I can't hear you. We'll call you back when the network is fine. Yes. We'll call you back when the network is fine. Hear HEAR. Please correct the spelling of hear. I'm sorry but I'm barely managing to hear you. Would you mind if I call you from another number? Very nice. Yes. I'm really sorry. I'm barely managing to hear you. बहुत मुश्किल हो पा रही है. Would you mind if I call you from another number? आपको बुरा तो नहीं लगेगा. तो would you mind का मतलब होता है आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं दूसरे नंबर से आपको कॉल करूं. Would you mind if I call you from another number? Would you mind का मतलब होता है आपको बुरा तो नहीं लगेगा, आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी.
ठीक है हेली शिल्पा, इसका मतलब होता है आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी, बुरा तो नहीं लगेगा, वुड यू माइंड? Namrata, I am not able to see your sentence. Where are you today? Yes, because of the horrible network connection, or you can say very poor connection, I can hear you in bits and pieces. टुकड़ों में सुन पा रहा हूँ. Yes, I can hear you in bits and pieces. Don't worry, I'll get in touch with you in some time. Yes, कुछ समय में मैं आपके साथ जरूर टच में आऊँगा. I'll get in touch with you in some time. I'm barely managing to hear you. Could you please speak a little louder? Very nice. क्या आप थोड़ा तेज बोल सकते हैं? Could you please speak a little louder? थोड़ा धीमे बोलना है तो बोल सकते हैं Could you please speak a little slower? ऐसे बोल सकते हैं. थोड़ा धीमा बोल सकते हैं, थोड़ा तेज बोल सकते हैं. So could you please speak a little louder? तेज. Could you please slow down a little? ऐसे भी बोल सकते हैं Could you please slow down a little? थोड़ा सा धीरे बोल सकते हैं Could you please slow your voice? Could you please slow down a little? ऐसे बोल सकते हैं. Good. Guys, I'll just have a glass of water. Till then you can have a look at it. Please have a look at it. I'll just have a glass of water and then I'll continue. Give me a second. Yes. Namrata is busy today, ma'am, due to household chores. She will watch your video tomorrow. Okay, Harry. I am barely managing to hear you. Could you yes. It's been raining for 2 hours. That's why network is going bad. Yes. Correct. बिल्कुल ठीक है. Probably there is a network problem and I'll talk to you later. I'll call you back. बोल सकते हैं आप. Good. और आपको बताती हूँ guys, और sentences बताती हूँ. अगर आपको बिल्कुल भी किसी की आवाज नहीं आ रही तो आप बोल सकते हैं I can't hear you at all. I write it down. मुझे बिल्कुल भी आपकी वॉइस नहीं आ रही है. I'll call you back. I can't hear you at all. At all बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. I can't hear you at all. Let me call you back. Let me call you back. मैं आपको बिल्कुल भी नहीं सुन पा रही हूँ. Let me, मैं आपको दोबारा से कॉल बैक करती हूँ. Let me call you back. I can't hear you at all. यानी मैं आपको बिल्कुल भी नहीं सुन पा रही हूँ. मैं आपको कॉल बैक करती हूँ. Let me call you back. अगर आपकी नेटवर्क की वजह से आवाज चली गई थी, so again you can say hi. Apparently you can say अब नेटवर्क प्रॉब्लम था. किसी की वॉइस टूट टूट कर आ रही थी, टुकड़ों में आ रही थी. यू वर एबल टू हियर दैट पर्सन इन बिट्स एंड पीसेस, ऑन एंड ऑफ, या बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे थे, बहुत मुश्किल से सुन पा रहे थे. सो कनेक्ट हो गया, सपोज डिसकनेक्ट हो गया कॉल, तो दोबारा से वो पर्सन आपको कॉल करता है तो वो बोलेगा हाय इट्स मनीष अगेन. दोबारा से मतलब मनीष से मैं बात कर रही थी, सपोज मनीष से बात करते करते डिसकनेक्ट हो गई उसकी कॉल,
तो दोबारा उसने मुझे मैसेज करा, हाय इट्स मनीष अगेन, मैं मनीष बोल रहा हूँ, अपेरेंटली वी गॉट कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब होता है कॉल डिस्कनेक्ट हो जाना। अपेरेंटली कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, यानी अपेरेंटली मतलब जाहिर रूप से नेटवर्क कनेक्शन इतना बुरा था, दैट इज व्हाई द कॉल गॉट डिस्कनेक्टेड। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाना, वी गॉट कट ऑफ। कट ऑफ मीन्स डिस्कनेक्ट हो जाना कॉल। Sorry mom, I can't hear you at all. Let me call you back. Yes. What are you speaking? I can't hear you at all. May I call you later? Yes. Sorry Dia, but I can hear you in bits and pieces. I'll call you a little later. Yes. मैं sorry Dia, that I can hear you in bits and pieces. टुकड़ों में सुन पा रही हूँ. I'll call you back और I'll call you later. मैं बाद में तुमसे बात करूँगी later. बाद में I'll call you later. बाद में I'll call you back. बाद में दोबारा call करूँगी. Let me call you back. मुझे call back करने दीजिए. मैं तुम्हें call back करती हूँ. So these are the expressions you can use. ठीक है गाइस, तो ये बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशन है। किसी की वॉइस टूट टूट कर आ रही होती है तो बोलेंगे योर वॉइस इज ब्रेकिंग, यू आर ब्रेकिंग, योर वॉइस इज जैरिंग। या टुकड़ों में आ रही है, बिट्स एंड पीसेस, ऑन एंड ऑफ, बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं, मुश्किल से सुन पा रहे हैं, बेयरली मैनेजिंग टू हियर यू, बिल्कुल भी नहीं, आई कांट हियर यू एट ऑल, दोबारा से कनेक्ट कर रहे हैं, टूट गया था, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। Hi, it's Manish again. Hi, it's Vandana again. Hi, Heli again. Hi, this is Heli again. Hi, it's Heli again. Apparently we got cut off. यानी कि कट ऑफ हो गया था, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। अब कंफर्म कर रहे हैं सामने वाले से कि आपको मेरी आवाज आ तो रही है। जैसे कई बार मैं लाइव सेशंस लेती हूँ तो मैं आपसे पूछती हूँ ना, एम आई ऑडिबल? ऑडिबल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सो अगर दूसरे वाले व्यक्ति से आप पूछना चाहते हैं कि आप उन्हें सुन तो पा रहे हैं, सो आप क्या बोलेंगे? एम आई ऑडिबल? अब जैसे कई बार नेटवर्क कनेक्शन पुअर हो जाता है तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? सो दूसरे व्यक्ति से ये भी जरूर पूछना चाहिए कि आप क्या दूसरा व्यक्ति आपको सुन पा रहा है या नहीं। सपोज पहली बार आपको पर्सन ने बोल दिया कि आपकी वॉइस टूट टूट कर आ रही है, फिर दोबारा दूसरे नंबर से कॉल करा तो आप बोल रहे हैं कि आप सुन पा रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर? क्या आप साफ साफ मुझे सुन पा रहे हैं? कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर? लाउड एंड क्लियर का मतलब होता है क्या साफ साफ सुन पा रहे हैं, स्पष्ट सुन पा रहे हैं आप मुझे? Am I audible to you? Am I audible to you? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Am I audible to you? Can you hear me loud and clear? Is my voice audible? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Is my voice audible? तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, Is my voice audible? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या मैं सुनाई दे रही हूँ? Am I audible to you? क्या मैं आपको सुनाई दे रही हूँ, मतलब मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है? Is my voice audible? Can you hear me loud and clear? क्या आप मुझे साफ साफ सुन पा रहे हैं? साफ साफ सुन पाना, loud and clear। क्या आप साफ साफ मुझे सुन पा रहे हैं? तो फोन में प्रॉब्लम है और आप दूसरे व्यक्ति से बोल रहे हैं, क्या साफ साफ सुन पा रहे हो? Can you hear me loud and clear? Am I audible to you? या फिर Is my voice audible? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Am I audible? These are the ways you can say। अगर आप रोड पर हैं तो आप बोल सकते हैं Am I audible? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Because I am out on the road, क्योंकि मैं बाहर रोड पर हूँ, इसलिए आप पूछना चाहते हैं कि मेरी आवाज सुनाई तो दे रही है आपको? Am I audible? Because I am out on the road, यानी कि मैं रास्ते पर हूँ। I am out on the road इसका मतलब मैं रास्ते पर हूँ। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Am I audible? Because I am out on the road। Great, very nice। Unfortunately we got disconnected। I'm calling you again। ठीक है, I'm calling you back भी बोल सकते हैं। It's Shubham again। Apparently we got cut off। Now there's good network। Tell me what were you talking about? Very nice Shubham। This is a good sentence I must say। Very good। Yes। Again hello, it's Shubham again। दोबारा मैं शुभम बोल रहा हूँ। Apparently we got cut off। cut off हो गया था, हमारा connection disconnect हो गया था। Please tell me where were we? What were we talking about? So now the connection is good। So what were we talking about? हम किस बारे में बात कर रहे थे? Audible की spelling गलत है नवीन, AUDIBLE। नवीन audible की spelling AUDIBLE। Guys audible की spelling देख लीजिए, AUDIBLE। audible मतलब सुन पाना। Am I audible to you? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Is my voice audible? क्या मेरी वॉइस आवाज ऑडिबल है, सुन पा रहे हैं? Can you hear me loud and clear? साफ साफ सुन पा रहे हैं?
Am I audible because I am out on the road? आप बाहर रास्ते पर है तो दूसरे से पूछना चाहते हैं कि आप सुन पा रहे हैं क्योंकि मैं रास्ते में हूँ. Am I audible? Is my voice too low? क्या मैं बहुत धीमा बोल रही हूँ? क्या मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ? Is my voice too low? तो किसी से जानना चाहते हैं, श्योरिटी लेना चाहते हैं क्या मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ? Is my voice too low? कई बार आप किसी से बात कर रहे हैं, सपोज आपने अपनी कलीग को फोन करा सबसे पहले, तो फिर कलीग से पूछ रहे हैं यार अभी मीटिंग है तो सब कॉन्फ्रेंस कॉल कनेक्ट होगी तो मेरी आवाज ज्यादा धीमी तो नहीं है? Am I sounding too low? Is my voice too low? क्या मैं बहुत धीमा तो साउंड नहीं कर रही हूँ? तुम्हें आसानी से मेरी आवाज आ रही है ना? Are you able to hear me loud and clear? Or can you hear me loud and clear? Am I audible? Is my voice audible? तो ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं. क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज साफ है? क्या तो मुझे सुन पा रही हूँ क्योंकि मैं रोड पर हूँ बाहर, बिकॉज आई एम आउट ऑन द रोड. इज माई वॉइस टू लो? क्या मैं बहुत धीमा बोल रही हूँ? इज माई वॉइस टू लो? यस. इज माई वॉइस क्लियर इनफ? क्या मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है? इज माई वॉइस क्लियर इनफ? ऐसे बोल सकते हैं. क्या मेरी वॉइस बिल्कुल स्पष्ट है? इज माई वॉइस क्लियर इनफ? यू कैन से लाइक दिस. क्या बिल्कुल साफ आप मुझे सुन पा रहे हैं? I can hear you. You can say मैं आपको सुन तो पा रहा हूँ but your voice is too low. But your voice is too low. लेकिन आपकी आवाज बहुत ज्यादा धीमी है. मैं आपको सुन तो पा रहा हूँ लेकिन आप बहुत धीमा बोल रहे हैं. Can you be a bit louder? Can you be a bit loud? क्या आप थोड़ा सा loud हो सकते हैं? Can you be a bit loud? क्या आप थोड़ा सा loud बोल सकते हैं? So these are the ways you can tell. Okay. Yes, आप रीजन बता सकते हैं. Am I audible to you because I am in a plane and there is no network? Yes, you can say that. बिल्कुल ठीक है. या आप बोल सकते हैं पहले भी मैंने आपको बताया कि I can hear you in pieces. तो किसी ने आपसे पूछा कि Am I audible? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो फिर जो भी आपकी दिक्कत है आप बता सकते हैं. No, I am not able to hear you. Yes, I am able to hear you. सीधा yes. अगर एक yes है तो yes, your voice is audible. Yes, you are audible to me. Yes, I can hear you loud and clear. तो yes बोलना है, सीधा yes लगा दीजिए. Yes, I can hear you loud and clear. Yes, you are audible. Yes, your voice is audible. No, no, your voice is not audible. No, you are not audible to me. No, your voice is not loud and clear. You are speaking too loud or you are speaking too low. जिस भी टोन में व्यक्ति बात कर रहा है, धीमा टोन में बात कर रहा है तो आप बोल सकते हैं आई एम रियली सॉरी बट यू आर साउंडिंग टू लो. योर वॉइस इज टू लो. बहुत धीमी है आपकी आवाज. कैन यू बी अ बिट लाउडर? क्या आप थोड़ा सा लाउड बोल सकते हैं? कैन यू बी अ बिट लाउड? थोड़ा और तेज बोल सकते हैं. कैन यू बी अ बिट लाउड इसका मतलब कि आप थोड़ा तेज बोल सकते हैं. योर वॉइस इज टू लो. Clear guys? बनाइए कुछ sentences फिर we'll proceed. Am I audible? If not, I can do nothing because my throat is sore today. Apology for the inconvenience. Yes, you can say because I'm having a sore throat. My throat is sore today की जगह बोल सकते हैं I'm having a sore throat. This would be much better. हेली अगर आप बोलते हैं कि आज मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है. I'm having a sore throat. I'm really sorry. Apologetic. I'm really apologetic. Apology for the inconvenience caused. I'm sorry, my voice may be slower to you as I'm in a meeting. I'll call you back after the meeting. Yes. I'm really sorry, my voice might be slow because I'm in a meeting right now. Yes. Yes, शिल्पा बिल्कुल ठीक है. Amazing guys. बहुत ही अच्छा. Too good. So ये तो बहुत बार चेक करना होता है कि आवाज ढंग से सुन पा रहे हैं या नहीं. तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन मैं आपको बताती हूँ. अगर आप बिजी हैं तो क्या बोलेंगे आप? इफ यू आर बिजी तो आप कैसे बोलेंगे वो भी देखते हैं. सो अब जब भी किसी दूसरे व्यक्ति से जानना हो क्या मैं साफ साफ सुनाई दे रहा हूँ? Am I audible? Can you hear me loud and clear? Am I clear enough? क्या अच्छे से सुन पा रहे हैं? क्या मैं साफ साफ आपको समझा पा रहा हूँ? Am I clear enough? Busy है. I'm tied up at the moment. I am tied up at the moment. Tied up at the moment means busy. मैं इस क्षण काफी ज्यादा busy हूँ.
आई एम टाइड अप एट द मोमेंट. यू कैन से कैन आई कॉल यू लेटर. क्या मैं आपको बाद में बात कर सकता हूँ. कैन आई कॉल यू इन एन आवर्स टाइम. क्या मैं 1 घंटे में आपको कॉल कर सकता हूँ. कैन आई कॉल यू इन एन आवर्स टाइम. क्या 1 घंटे में मैं आपको कॉल कर सकता हूँ. आई एम टाइड अप एट द मोमेंट. इस समय मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ. इस क्षण मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ. क्या 1 घंटे में मैं आपको कॉल करूँ. कैन आई कॉल यू इन एन आवर्स टाइम. दिस इज द वे यू कैन से. अगर कोई अर्जेंट नहीं है, इफ इट्स नॉट अर्जेंट, कैन आई बज यू लेटर इन द इवनिंग. इफ इट्स नॉट अर्जेंट, अगर कोई अर्जेंट काम नहीं है, कैन आई बज यू. कैन आई बज यू का मतलब होता है कैन आई कॉल यू. Buzz you means calling someone. Can I buzz you later? बाद में in the evening. Can I buzz you later in the evening? अगर कोई urgent काम नहीं है, अभी तो मैं busy हूँ. I'm busy at the moment. I'm occupied. I'm tied up at the moment. Can I call you in an hour's time? क्या मैं 1 घंटे में तुम्हें कॉल कर सकता हूँ. If it's not urgent, can I buzz you later in the evening? अगर urgent नहीं है, क्या मैं शाम को बाद में बात कर सकता हूँ. Can I buzz you later in the evening? तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है. Be quick in what you have to say. You just have 2 minutes. You just have 2 minutes. Be quick in what you want to say. जो कुछ भी कहना चाहते हैं जल्दी से बोलिए. सिर्फ 2 मिनट है आपके पास. Be quick in what you want to say. You just have 2 minutes. ठीक है. तो बहुत ज्यादा बिजी है तो दूसरे को बोल रहे हैं सिर्फ 2 मिनट है, 5 मिनट है तुम्हारे पास. जो कुछ कहना जल्दी कहो. Be quick. You just have 2 minutes. You just have 5 minutes. You just have 3 minutes. Be quick in what you want to say. जो कुछ भी कहना है जल्दी से बोलो. बहुत ज्यादा बिजी हूँ. क्या मैं बाद में बात करूँ. Can I buzz you later in the evening? I am tied up. Can I call you in an hour's time? 1 घंटे में बात करूँ. You just have 2 minutes. आपके पास सिर्फ 2 मिनट है. जो बोलना है जल्दी बोलो. Be quick in what you want to say. मैं अभी बस ड्राइविंग स्टार्ट कर रहा हूँ. I am about to start driving. I am about to start driving. यानी कि मैं ड्राइविंग स्टार्ट कर रहा हूँ. I am about to start driving. You can say I won't be able to have a long chat. I won't be able to have a long chat. यानी मैं लंबी बात नहीं कर पाऊंगा. I won't be able to have a long chat. तो पहले ही आप किसी को बोल रहे हैं कि मैं बिजी होने वाला हूँ, मैं अभी ड्राइविंग स्टार्ट करने वाला हूँ, तो लंबी चैट नहीं मैं कर पाऊंगा. I won't be able to have a long chat. बनाइए. If you don't mind, can I buzz you later because I have a class at this moment? Yes. अगर बुरा ना मानो, if you don't mind. If you don't mind, अगर बुरा ना मानो तो can I buzz you later? क्या मैं बाद में कॉल कर सकता हूँ. I'm sorry, my voice may be slower. Yes. और बनाइए. These are the very good expressions, guys. I'm tied up at the moment. I'm busy at the moment. Can I call you in an hour's time? क्या 1 घंटे में मैं फोन कर सकता हूँ. If it's not urgent, can I buzz you later in the evening? Later मतलब बाद में. Buzz you, call you. क्या मैं बाद में शाम को कॉल कर सकता हूँ. 2 मिनट है, 3 मिनट है, 5 मिनट है. You just have these minutes. Be quick in what you want to say. जो भी कहना है जल्दी कहो. मैं ड्राइविंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ. I am about to start cooking. I am about to start taking a class. कुछ भी. I won't be able to have a long chat. मैं लंबी बात नहीं कर पाऊंगी. मेरे को ये काम है. मैं अभी ये काम शुरू करने जा रही हूँ. I am about to मतलब ये काम शुरू करने जा रहा हूँ. मैं ड्राइविंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ. I am about to start a class. मैं क्लास शुरू करने जा रही हूँ. I am about to start cooking. So I won't be able to have a long chat. मैं लंबी बात नहीं कर पाऊंगी. तो दूसरे वाले व्यक्ति को आप ऑलरेडी बोल रहे हैं कि अभी इस क्षण बहुत ज्यादा बिजी हूँ, लंबी बात नहीं कर पाऊंगी, तो बाद में बात करूंगी. Sorry, I'll call you a little later because my mom had given me a job which is very interesting, so I'm busy at the moment. Yes. If it's not urgent, can I buzz you later after 5 p.m. because I'm in a meeting? Very nice, very nice. You just have 30 seconds. Be quick in what you want to say because I'm Shubham, what is this? 30 सेकंड में कोई आपसे क्या बात करेगा. You just have 30 seconds. Okay, so you have just आपने टाइम लिमिट को काफी कम कर दिया. एटलीस्ट 1 मिनट तो दीजिए बात करने का. So you have given that person half minute to talk. Okay, not bad. I'm sorry, my voice. Okay. आपके दोस्त का फोन है, बेस्ट फ्रेंड का फोन है, तो बेस्ट फ्रेंड का फोन उठा तो लिया और तुमने बोला आई एम श्योर दिस कन्वर्सेशन विल टेक प्लेस. आई एम श्योर दिस कन्वर्सेशन विल टेक लॉन्गर.
ये बातचीत बहुत लंबी खिंचने वाली है, मुझे पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आई एम श्योर दिस कन्वर्सेशन विल टेक लॉन्गर। कैन आई रीच होम एंड कॉल यू? क्या मैं घर पहुंचकर तुम्हें फोन करूं? कैन आई रीच होम एंड कॉल यू, ये एक्सप्रेशन हम बहुत बार यूज करते हैं गाइस। क्या घर पहुंचकर फोन करूं? क्या घर पहुंचकर फोन करूं? कैन आई रीच होम एंड कॉल यू? क्या घर पहुंचकर फोन करूं? कैन आई रीच होम एंड कॉल यू? तो आपकी दोस्त का फोन है और आपको पता है आप उसको डायरेक्ट बोल रहे हैं आई एम श्योर दिस कन्वर्सेशन विल टेक लॉन्गर। मैं जानती हूँ कि ये बातचीत हमारी बहुत लंबी खींचने वाली है, तो घर पहुंचकर फोन करती हूँ। सीधा भी बोल सकते हैं आई रीच होम एंड देन आई कॉल यू, या कैन आई रीच होम एंड कॉल यू, क्या घर पहुंचकर फोन करूं? ठीक है, सो दीज आर वेरी वेरी नाइस एक्सप्रेशंस यू कैन यूज। बिजी है तो आई एम टाइड अप एट द मोमेंट, इस वक्त बहुत ज्यादा बिजी हूँ। कैन आई कॉल यू इन एन आवर्स टाइम? इन एन आवर टाइम, एक घंटे के समय में, एक घंटे में फोन करूं? अभी इस टाइम काफी बिजी हूँ, एक घंटे में फोन करूं? इफ इट्स नॉट अर्जेंट कैन आई बज यू लेटर? अगर अर्जेंट नहीं है तो बाद में बात करूं, शाम में। 2 मिनट है, बी क्विक इन व्हाट यू वांट टू से, जो भी कहना है जल्दी करो, सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास, जो भी बोलना है जल्दी बोलो। मैं अभी ड्राइविंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो लंबी चैट नहीं कर पाऊंगा। आई वोंट बी एबल टू हैव अ लॉन्ग चैट, आई एम श्योर। ये करना है, जानती हूँ ये कन्वर्सेशन काफी लंबी खींचेगी। सपोज इशिता ने मुझे फोन करा, वो किसी टॉपिक के बारे में बता रही है, सो मैं उसको बोल रही हूँ आई एम श्योर इशिता दिस विल टेक अ लिटिल लॉन्गर, बहुत लंबा खींचने वाला है। कैन आई रीच होम एंड कॉल यू? का घर पहुंचकर फोन करूँ? I am out on the road and would not be able to have a long chat. If it's not urgent, we can talk after I reach office. Very nice, Gopal. बहुत ही अच्छा. Yes, this is very nice. I am out on the road. मैं अभी बाहर हूँ. Won't be able to have a long chat. अभी लंबी चैट नहीं कर पाऊंगा. If it's not urgent, अगर urgent नहीं है, we can talk after. If it's not urgent, can we talk after I reach office? क्या हम बात कर सकते हैं? ऐसे बोल सकते हैं इसको, गोपाल. If it's not urgent, can we talk after I reach office? दूसरे से आप पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन जब हमने कल पढ़ा था, कैन वी टॉक आफ्टर आई रीच ऑफिस? क्या अगर अर्जेंट काम नहीं है तो क्या मैं तुम्हें फोन करूं जब मैं ऑफिस पहुंच जाऊं तो? ठीक है, अदरवाइज वेरी नाइस सेंटेंस. अब बात करते हैं अगर लो बैटरी है तो क्या बात करेंगे? लो बैटरी है तो कैसे बताएंगे लो बैटरी है? ये तो बहुत बार होता है, बैटरी फोन की लो होती है और बोलना है कि सामने वाले व्यक्ति को कि बैटरी लो है, तो कैसे बोलेंगे? What can you say? Hey, you have to be quick, my battery is about to die. Hey, you have to be quick, my battery is about to die. मेरी बैटरी बस खत्म होने वाली है. My phone's battery is about to die, you can say. Hey, you have to be quick, my phone's battery is about to die. मेरी फोन की बैटरी खत्म होने वाली है. My phone's battery is about to die. तो जो भी बोलना है जल्दी बोलो. You have to be quick, my phone's battery is about to die. ठीक है? Yes, Anupama. Sorry, I've kept my phone on charging. I'll just charge my phone and अच्छा, आप ना किसी कस्टमर केयर को आपने फोन करा कंप्लेन करने के लिए, फिर आपने उसको आपने देखा अरे यार फोन की बैटरी तो 3% है, तो कैसे बोलेंगे उसको कि फोन की बैटरी अभी मेरा कनेक्शन टूट जाएगा आपसे, शायद बात ना हो पाए. हम कई बार सोचते हैं ना, खुद ही देख लेते हैं फोन की बैटरी यार इतनी कम है, इससे बात तो कर रही हूँ लेकिन शायद इससे बात हो ना पाए आगे. तो कैसे बोलेंगे? बिफोर वी स्टार्ट स्पीकिंग, इससे पहले कि हम बात शुरू करें, आई माइट लूज यू. इसका क्या मतलब होता है? आई माइट लूज यू, इसका मतलब होता है कि हो सकता है कि हम डिस्कनेक्ट हो जाएं. आई माइट लूज यू, हो सकता है कि हमारा कनेक्शन हम डिस्कनेक्ट हो जाए बातचीत करते करते. आई माइट लूज यू, दैट मीन्स आई माइट गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम यू. हो सकता है कि बात करते करते हमारा कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए, हम बातचीत को आगे कंटिन्यू ना कर पाए.
एज आई एम ऑन 3% बैटरी, क्योंकि बैटरी बहुत कम है, 3% है, 5% है, 2% है, 1% है, जितनी भी परसेंट बैटरी है तो आप बता सकते हैं. I might lose you as I am on this percent battery. Very nice expression talking about low battery. Hey, you have to be quick. My phone's battery is about to die. Hey, तुम्हें जल्दी बोलना पड़ेगा, मेरी फोन की बैटरी खत्म होने वाली है. दोस्त से बात कर रहे हैं, जल्दी बोल यार, फोन की बैटरी खत्म होने वाली है. Hey, you have to be quick. My phone's battery is about to die. इससे पहले कि हम बात शुरू करें, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि हो सकता है कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए क्योंकि मेरी बैटरी कम है. बिफोर वी स्टार्ट स्पीकिंग, आई माइट लूज यू एज आई एम ऑन 3% बैटरी. क्लियर? और भी मैं आपको एक्सप्रेशंस बताती हूँ. कैन आई कॉल यू आफ्टर चार्जिंग माई फोन? क्या फोन चार्ज करके कॉल करूँ? कैन आई कॉल यू आफ्टर चार्जिंग माई फोन? क्या फोन चार्ज करके, कैन आई कॉल यू आफ्टर चार्जिंग माई फोन? क्या अपना फोन चार्ज करके तुमसे बात करूँ? My phone's battery is about my phone's battery is about to drain. मेरी फोन की जो बैटरी है वो खत्म होने वाली है. My phone's battery is about to drain. Could you text me if it's not that important? क्या टेक्स्ट कर सकते हो अगर ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है? Could you text me if it is not that important? मैं जल्दी से चार्जर लेकर आता हूँ. लेट मी ग्रैब अ चार्जर एंड आई कॉल यू बैक. लेट मी ग्रैब अ चार्जर एंड आई कॉल यू बैक. जल्दी से चार्जर लेकर आता हूँ, फिर तुम्हें कॉल बैक करता हूँ. सो गाइज, जब भी लो बैटरी है सीधा ये बोलिए. कई बार लो बैटरी होती है तो उसका फोन आता है, यार जल्दी से चार्जर लाता हूँ फिर तुम्हें कॉल बैक करता हूँ. लेट मी ग्रैब अ चार्जर एंड आई कॉल यू बैक. चार्जर लेकर आता हूँ फिर तुम्हें कॉल करता हूँ. कैन आई कॉल यू आफ्टर चार्जिंग माई फोन? मेरी फोन बैटरी बहुत कम है, सो कैन आई कॉल यू आफ्टर चार्जिंग माई फोन? माई फोन बैटरी इज अबाउट टू ड्रेन. अबाउट टू ड्रेन, अबाउट टू डाई, इसका मतलब खत्म होने वाली है. बिल्कुल बैटरी खत्म होने वाली है, जाने वाली है बिल्कुल. कुड यू टेक्स्ट मी? अगर टेक्स्ट कर सकते हो, इतना ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं है तो. इससे पहले कि मैं बात करूं, मैं पहले तुम्हें बता देता हूँ कि फोन की 3% बैटरी है तो कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकता है कॉल. जल्दी बोलो जो बोलना है. फोन बैटरी इज अबाउट टू डाई, बिल्कुल खत्म होने वाली है फोन की बैटरी. अब बनाइए सेंटेंसेस. Yes, before we start to talk about your success, I might lose you as I'm on 2% battery. बिल्कुल ठीक है. Hey, you have to be quick. My phone's battery is about to die. I'm going to charge it before it gets switched off completely. Very, very nice. Yes, I am going to charge it before it gets switched off completely. Before it gets switched off completely. Please hold on for a second. Let me find my charger because my battery is about to die. Very nice, Anupama. Very, very nice, Anupama. Good. कृपया एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, मुझे अपना चार्जर ढूंढने दीजिए. लेट मी फाइंड माय चार्जर. लेट मी ग्रैब अ चार्जर एंड देन, बिकॉज मेरी बैटरी अभी ड्रेन होने वाली है. दैट इज अबाउट टू डाई. वेरी नाइस सेंटेंस. कोई और सेंटेंसेस भी आप बना सकते हैं. गुड गाइज. अनुपमा, शिल्पा, गुड, शुभम और गोपाल, और सभी सेंटेंसेस बनाइए गाइज. नाउ आई विल टेल यू कॉन्फ्रेंस कॉल के जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं. इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये जो भी मैंने कराया है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप गाइस. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. फिर मैं आपको बताती हूँ कॉन्फ्रेंस कॉल पे कैसे कर सकते हैं. कॉन्फ्रेंस कॉल करनी है, तीसरे व्यक्ति को लेना है तो कैसे बात कर सकते हैं फोन पर. So yes, my phone is about to be switched off. Is that
that is going to switch off as my battery is extremely force battery is low. So shall I call you after charging? बिल्कुल ठीक है. अब मेरे को सपोज कॉन्फ्रेंस कॉल करनी है तो मैं सर से बात कर रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ सर को कैन आई गेट इशिता विद अस. क्या हम इशिता को भी कॉल में शामिल कर सकते हैं? सो कैन आई गेट इशिता विद अस. क्या इशिता को हम कॉल पे ले सकते हैं? कैन आई गेट इशिता विद अस. देखिए गाइस, मैंने जो एक्सप्रेशन लिखे हैं मैं अभी आपको बताती हूँ इनके मीनिंग. तो आप क्या है कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं. सपोज मैं बॉस से बात कर रही हूँ, किसी से बात कर रही हूँ, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि इशिता को भी कॉल में ले लें. कैन आई गेट इशिता विद अस. मतलब क्या इशिता को भी कनेक्ट कर ली कॉल में. कैन आई गेट इशिता विद अस. तो जिससे भी आपको बात करनी है उनका नाम आप ले सकते हैं. कैन आई गेट ममता विद अस. क्या ममता से हम बात कर सकते हैं. कैन आई गेट नवीन विद अस. क्या नवीन को हम बुला सकते हैं कॉल में, कॉन्फ्रेंस कॉल में. कैन आई गेट नवीन विद अस. क्या नवीन से हम बात कर सकते हैं. सो कैन आई गेट शुभम विद अस. क्या शुभम से हम बात कर सकते हैं. तो जिससे भी बात करनी है कॉन्फ्रेंस कॉल पे तो उनका नाम आप लेकर बोल सकते हैं. कैन आई गेट दिस पर्सन विद अस, यानी क्या हम इनको कॉल में ले सकते हैं. वेट, लेट मी रोप इन हेली इनटू दिस कॉल. मतलब लेट मी रोप इन का मतलब होता है कनेक्ट. थोड़ा रुकिए, मैं हेली को भी इस कॉल में कनेक्ट कर लेता हूँ. हेली को भी कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लेता हूँ. लेट मी रोप इन हेली इनटू दिस कॉल. लेट मी रोप इन दिस, लेट मी कनेक्ट हेली आल्सो इनटू दिस कॉल. इस कॉल में हेली को भी शामिल कर लेते हैं. लेट मी रोप इन. हाय, आई हैव अनुपमा ऑन द अदर साइड, आई एम पैचिंग यू इन. मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ थर्ड पर्सन को कि अनुपमा ऑलरेडी कॉल पे है. आई हैव अनुपमा ऑन द अदर साइड. दैट मीन्स अनुपमा इज ऑलरेडी ऑन द कॉल विद मी. आई एम पैचिंग यू इन. तुम्हें भी मैं कनेक्ट कर रही हूँ. ठीक है. चार्मी को मैंने फोन करा, चार्मी को बोला हाय, आई हैव अनुपमा ऑन द अदर साइड. अनुपमा दूसरी साइड पे ऑलरेडी है. आई एम पैचिंग यू इन. मैं तुम्हें भी कनेक्ट कर रही हूँ. क्लियर. शिल्पा, मैं पीडीएफ में मैं पीडीएफ से भी एक और ज्यादा आपको बता रही हूँ. पीडीएफ में इतना ज्यादा मैंने नहीं लिखा है, पीडीएफ में कम है. सो दैट इज वाई ये आपके साथ वीडियो हमेशा रहेगी. तो आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं उसमें से. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड इफ यू वांट आई विल ऐड इट इन द पीडीएफ. क्योंकि पीडीएफ में मैंने थोड़े कम, इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा. वैसे मैं आपको इलाबोरेट में मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बिजी होते हैं तो कैसे बोल सकते हैं, नेटवर्क इशू है तो क्या क्या बोल सकते हैं. Can I get Riya with us? She will be surprised if she listens your voice. Yes. बिल्कुल ठीक है. So this is, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ. Let me rope in Shilpa into this call. मैं शिल्पा को भी कनेक्ट कर लेता हूँ कॉल में. I have Anupama on the other side. दूसरी साइड पे अनुपमा है. I'm patching you in. तुम्हें भी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ. I have Gopal on the other side. I have Harsh on the other side. I'm patching you in. तुम्हें भी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ. Clear? फिर आप पूछ रहे हैं कैन बोथ ऑफ यू हियर मी क्लियरली. क्या आप दोनों मुझे स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं. कैन बोथ ऑफ यू, एम आई ऑडिबल टू बोथ ऑफ यू. क्या दोनों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है. एम आई ऑडिबल टू बोथ ऑफ यू. तो 3 पर्सन कॉल पर है. जो थर्ड पर्सन पूछ रहा है एम आई ऑडिबल टू बोथ ऑफ यू, क्या तुम दोनों को मैं अच्छे से मेरी आवाज आ रही है. कैन बोथ ऑफ यू हियर मी क्लियरली. बनाइए सेंटेंसेस. yes, no brother, I have my parents on the other side, I'm patching you in. बिल्कुल ठीक है. पेरेंट्स दूसरी साइड पर है. I'm patching you in. बिल्कुल ठीक है.
ओके, और एक्सप्रेशन मैं आपको बताती हूँ। नम्रता, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। Naveen, you could disconnect. I'll call you later. तो क्या मैंने इस सेंटेंस में बोला है, नम्रता प्लीज तुम लाइन पर रहो, तो 3 पर्सन से मैं बात कर रही हूँ, नम्रता, मैं और नवीन। तो मैंने नम्रता को बोला, नम्रता तुम प्लीज लाइन पर रहो, तुमसे मुझे अभी और बातचीत करनी है, लेकिन नवीन तुमसे जो मुझे बात करनी थी वो हो गई है, नाउ यू कैन डिस्कनेक्ट। सो नम्रता यू प्लीज स्टे ऑन द लाइन, नवीन यू कुड डिस्कनेक्ट, आई विल कॉल यू लेटर। नवीन तुम डिस्कनेक्ट कर सकते हो, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। नवीन यू कुड डिस्कनेक्ट, आई विल कॉल यू लेटर। क्लियर? Very nice, Anupama. Ankita is calling me. Can I join her with us? Yes. Can I get her into this call? Can I rope in her also? Can I get her on the call, or can I rope in? Can I get her with us? Can I rope in that person? Or can I patch that person? Can I connect him also? Can I connect her also? Can both of you hear me clearly? If not, then please check your network connection. Okay. Okay, Shubham. क्या आप दोनों मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं तो नेटवर्क कनेक्शन अपना चेक कीजिए। ओके, वेरी नाइस शिल्पा, बहुत ही अच्छा। हाय, आई हैव वंदना मैम ऑन द अदर साइड। आई एम पैचिंग यू इन सो दैट यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सेशन। वेरी नाइस, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा, टू गुड। वेट, लेट मी रोप इन Pinky into this call so that Pinky is very excited. Okay, let me rope in. Let me connect. Rope in नहीं होता, इसका मतलब होता है let me rope in का मतलब होता है connect. Let me rope in बोलेंगे आप, let me connect rope in नहीं बोलेंगे चार्मी, इस चीज का ध्यान दीजिए। सिर्फ आप बोलेंगे wait let me rope in, इसका मतलब होता है, ब्रैकेट में मैंने मतलब लिखा है, इसका मीनिंग होता है let me rope in का मतलब कनेक्ट करती हूँ मैं। ठीक है, समझ आ गया? अब जब आप फोन को काटते हैं तो कैसे बोलेंगे? नाउ यू आर एंडिंग अ कन्वर्सेशन, हाउ विल यू डू दैट? उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप बात को रिपीट करते हैं किसी की बात, तो सीधा बोल सकते हैं, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, हाउ डू यू स्पेल दैट, लाइक दिस। एंड कन्वर्सेशन से पहले मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगी, अगर आपको कोई दूसरी कॉल आ रही होती है तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम गेटिंग अ सेकंड कॉल, कुड यू होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड और अ मिनट? मुझे दूसरी कॉल आ रही है, आई एम गेटिंग अ सेकंड कॉल। कुड यू होल्ड ऑन फॉर अ मिनट? क्या आप 1 मिनट के लिए होल्ड पे रख सकते हैं? मुझे एक दूसरी कॉल आ रही है, आई एम गेटिंग अ सेकंड कॉल, कुड यू होल्ड ऑन फॉर अ मिनट? अब आप जब दूसरे व्यक्ति का फोन उठाते हैं तो बोलते हैं, हेलो आई एम स्पीकिंग टू समवन ऑन द अदर साइड। ठीक है गाइस, इसका मैं आपको बताती हूँ। मुझे दूसरी कॉल आ रही है, कुड यू होल्ड ऑन फॉर अ मिनट? मुझे आप दूसरे किसी से बात कर रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं मेरे को ना एक दूसरी कॉल आ रही है, तो 1 मिनट के लिए तुम होल्ड कर सकते हो?
जब आपने दूसरे व्यक्ति का फोन उठाया, उसको बोला हेलो आई एम स्पीकिंग टू समवन ऑन द अदर साइड, इफ इट्स नॉट अर्जेंट कैन आई कॉल यू इन सम टाइम, तो दूसरे व्यक्ति का फोन उठाकर आप बोलते हैं कि मैं ना किसी और से बात कर रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग टू अदर, आई एम स्पीकिंग टू समवन ऑन द अदर साइड। समवन पे आप उसका नाम भी बता सकते हैं अगर बताना चाहें तो, दैट इज अप टू यू। आई एम स्पीकिंग टू हेली, आई एम स्पीकिंग टू शिल्पा ऑन द अदर साइड, मैं शिल्पा से बात कर रही हूँ दूसरी साइड पर, इफ इट्स नॉट अर्जेंट कैन आई कॉल यू इन सम टाइम, मैं अपनी दोस्त को बोल रही हूँ मैं अभी शिल्पा से बात कर रही हूँ दूसरी साइड, कैन आई कॉल यू इन सम टाइम, अगर अर्जेंट नहीं है तो क्या तुम्हें बाद में फोन कर सकती हूँ, कैन आई कॉल यू लेटर, कैन आई कॉल यू इन सम टाइम इफ इट्स नॉट अर्जेंट, क्योंकि अभी दूसरी तरफ मैं शिल्पा से बात कर रही हूँ, आई एम स्पीकिंग टू शिल्पा ऑन दी अदर साइड। ठीक है, Shubham, you are very hilarious. I am getting a call from Trump. Okay, so you could hold on for a moment. Okay. Yes, yes, Shilpa, bilkul. Class is going on. Class is running. Also, you can say. I am in a hurry. I'll call you later when I'll get free. Yes, when I am free. Yes. अनुपमा, इसको ऐसे बोलेंगे सॉरी आई एम हैंगिंग अप द कॉल, यानी कि मैं कॉल को डिस्कनेक्ट कर रही हूँ बिकॉज माई मैम इज कॉलिंग ऑन द अदर साइड, माई मैम इज ऑन द अदर साइड, माई मैम इज कॉलिंग मी एंड शी इज ऑन द अदर साइड, या तो एक लाइन बोलिए माई मैम इज ऑन द अदर साइड, क्योंकि मैम दूसरी साइड पर कॉल कर रही है, मैम इज कॉलिंग मी। My ma'am is on the other side. Sorry, I have to disconnect your call because ma'am is on the other side. Sorry, मुझे तुम्हारी कॉल डिस्कनेक्ट करनी होगी because my ma'am is on the other side, my manager is on the other side, my boss is on the other side, he is calling me and it's very urgent to take his call. मेरे बॉस दूसरी साइड पर है और उनकी कॉल उठाना बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है. It's really very urgent to take his call. So I'm really sorry, I need to hang up your call. तुम्हारी कॉल मुझे हैंग अप करनी होगी, कट करनी होगी. अगर कई बार आप किसी की बात को सुन नहीं पाते हैं तो आप बोल सकते हैं सॉरी आई डिडंट कैच व्हाट यू सेड, सॉरी मैं सुन नहीं पाया तुमने मुझे क्या कहा, सॉरी आई डिडंट कैच व्हाट यू सेड, कुड यू रिपीट दैट, सॉरी आई डिडंट कैच व्हाट यू सेड, तुमने जो कुछ भी कहा मैंने उसको ढंग से सुना नहीं, या फिर आप बोल सकते हैं कुड यू प्लीज रिपीट दैट, जो आपने बोला क्या उसको रिपीट कर सकते हैं, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, जो आपने बोला मैं उसको सुन नहीं पाया, आई कुडंट कैच व्हाट यू सेड, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, क्या आप उसको रिपीट करेंगे। सो दीज आर द वेज यू कैन हैव अ कन्वर्सेशन गाइस। अब हम कन्वर्सेशन को एंड करेंगे, अब हम देखेंगे। सो अब दूसरी कॉल आ गई है तो आपको समझ में आ गया कैसे आप कर सकते हैं। किसी को कोई आपका वेट कर रहा है तो उसको सॉरी भी बोल सकते हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर कीपिंग यू वेट सो लॉन्गर, दैट यू हैड टू वेट सो लॉन्गर, फॉर मेकिंग यू वेट सो लॉन्गर, आई एम रियली सॉरी फॉर इट, आई एम रियली सॉरी यू हैव टू वेट लॉन्गर, मुझे माफ़ कर दीजिए आपको इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा, आई एम रियली सॉरी यू हैव टू वेट लॉन्गर, आई एम रियली सॉरी यू हैव टू वेट लॉन्गर, आपको इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा, आई एम रियली सॉरी यू हैव टू वेट लॉन्गर, यू कैन से लाइक दैट, ठीक है, मुझे माफ़ कर दीजिए आपको इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा, आई एम रियली सॉरी यू हैव टू वेट लॉन्गर। So these are the ways you can have a conversation. I'm really sorry you had to wait longer. Sorry I didn't catch it. It's my humble request. Please don't repeat it again. Your voice is so annoying. Okay. Very nice guys. You all are wonderful. Absolutely wonderful. बहुत ही अच्छा लगता है आपके साथ बात करके. You all are so amazing, so amazing. I can't express in words. Very nice to have a conversation with you guys. It's really wonderful. Okay. Now we'll be ending up the call. So let's see before ending up the call what you can say. कॉल एंड करने से पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं. आई एम गेटिंग अ सेकंड कॉल, कुड यू प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट. दूसरी कॉल आ रही है, क्या 1 मिनट के लिए होल्ड कर सकते हो. हाय आई एम स्पीकिंग टू समवन ऑन द अदर साइड, मैं दूसरी साइड पर किसी और से बात कर रहा हूँ, अगर अर्जेंट नहीं है कैन आई कॉल यू इन सम टाइम, क्या थोड़ी देर में आपसे बात कर सकता हूँ. सॉरी आई डिडंट कैच व्हाट यू सेड, तुमने जो भी कहा मुझे सुनाई नहीं दिया, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, क्या दोबारा रिपीट कर सकते हो. आई एम रियली सॉरी यू हैव टू वेट लॉन्गर, मुझे माफ कर दीजिए आपको इतना लंबा इंतजार करना पड़ा. ओके अब मुझे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है. शुभम को मैंने कॉल किया, शुभम ने मुझे इतना हंसाया कि मुझे अभी ट्रम्प का कॉल आया, मुझे इसका कॉल आया, फिर मैंने हर्ष से बात करी, हर्ष ने मुझे और ज़्यादा हंसाया. सो मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके. सो व्हाट विल आई से,
कैसे मैं बोल सकती हूँ कॉल खत्म करने से पहले? व्हाट विल आई से? सो मैंने आज सबको ही ऑलमोस्ट कॉल किया, नम्रता, शिल्पा, ममता, अनुपमा, एवरीबडी, चार्मी, हेली, and I loved having a conversation with everyone. Shubham, Gopal, Naveen, Harsh. Anybody is missing जिसको मैंने कॉल नहीं किया? Amrit also I called, Gopal, everybody. Okay. Yes. अब मैं आपको बताती हूँ, it was a great conversation. आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा. It was a great conversation. Let's connect regularly. तो मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा, तो मैंने बोला इट वाज अ ग्रेट कन्वर्सेशन, बहुत अच्छी बात हुई, अब रेगुलरली कनेक्ट करेंगे, मतलब हम डेली बेसिस पर बात करेंगे. लेट्स कनेक्ट रेगुलरली, यानी कि रेगुलरली डेली बातचीत किया करेंगे. तो मैं बोल रही हूँ कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, डेली बातचीत किया करेंगे. लेट्स कनेक्ट रेगुलरली. तो किसी से बात करके आपको बहुत अच्छा लगता है और आप उसको बोलना चाहते हैं कि अब डेली बात किया करेंगे. लेट्स कनेक्ट रेगुलरली, डेली बात किया करेंगे. Let's connect regularly. Ending a call. अगर आप किसी की दूसरे की कॉल एंड करते हैं, ये भी बोल सकते हैं टेक केयर, बी इन टच. कॉन्टैक्ट में रहिएगा. टेक केयर, लेट्स बी इन टच. कॉन्टैक्ट में रहिएगा. लेट्स बी इन टच, यानी कि संपर्क में रहिएगा. संपर्क, ध्यान रखिए, संपर्क में रहिएगा. तो एंड कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई नीड टू हैंग अप नाउ. मुझे अब मैं फोन रखती हूँ. आई नीड टू हैंग अप नाउ. लेट्स कंटिन्यू आवर कन्वर्सेशन लेटर. अपनी बातचीत को दोबारा जारी. लेट्स कंटिन्यू आवर कन्वर्सेशन लेटर. अपनी बातचीत को कल कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. थैंक यू शिल्पा. सो आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा. रेगुलरली कनेक्ट करेंगे. टेक केयर, लेट्स बी इन टच. संपर्क में रहते हैं, ध्यान रखिएगा अपना. आई नीड टू हैंग अप नाउ. लेट्स कंटिन्यू आवर कन्वर्सेशन लेटर. अब मुझे रखना होगा फोन. अब अपनी बातचीत कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे. लेट्स कंटिन्यू आवर कन्वर्सेशन लेटर. सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट कन्वर्सेशन. कैसे आप कर सकते हैं. तो बिजी हैं तो क्या बोलेंगे, कॉन्फ्रेंस कॉल पे किसी को कनेक्ट करना है, लो बैटरी है, कोई बात को सुन नहीं पाए हैं, तो वेरियस सिचुएशन में पहले इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, ग्रीटिंग कैसे करेंगे, दूसरे वाले व्यक्ति के बारे में कैसे जानेंगे. सो ये सब आज हमने लर्न किया. प्लीज लेट मी नो हाउ वाज द क्लास टुडे. अब मैं आपको थोड़ी देर में पीडीएफ और क्विज सेंड करती हूँ. बाय बाय, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे, टेक केयर, एंड आई होप वी कनेक्ट रेगुलरली. आशा करती हूँ कि हम हमेशा कनेक्टेड रहेंगे. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे. I'll just send you within 20 minutes. 20 minutes के अंदर I'll send you the PDF as well as notes. Bye bye. Have a very nice day. Take care.